नमस्कार प्यारे साथियों, मेरा नाम है पीयूष और आप सभी का स्वागत है ओपन स्टडी गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और उम्मीद करता हूं प्यारे साथी आप सभी अच्छे होंगे। और साथियों थोड़ा बीच में कुछ समस्याएं आई जिसकी वजह से आपके बीच हमारी जो डेली स्टैटिक जीके की वीडियो आती थी वो नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब साथियों रेगुलर आपको स्टैटिक जीके और इसके बाद साथियों जो हमारा दूसरा सेगमेंट है हिस्ट्री होगा, उन सब के जो टॉप क्वेश्चन है या टॉप थ्योरी है वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी साथियों क्या है कि 2 क्लासेस हुआ था जिसमें हमने आपके साथ क्लासिकल डांस और उससे संबंधित जो कलाकार हैं उनके बारे में चर्चा किया था। अब साथियों क्या है कि जब आप थ्योरी पढ़ लेते हैं, जब आप सारी चीजें देख लेते हैं, तो आपको साथियों एमसीक्यू देखना चाहिए कि आखिर कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आज का सेशन साथियों थोड़ा लंबा होगा जिसमें हम लोग टॉप 50 क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करेंगे। और ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं आपके लेटेस्ट एसएससी के एग्जाम में बने हैं, चाहे आपके एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस, एसएससी सीपीओ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, इन सारे में जो आपके क्लासिकल डांस से संबंधित प्रश्न बने हैं उन सब के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए साथियों सेशन की शुरुआत करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों आपको भी पता है कि बैक टू बैक आपके सारे जो सब्जेक्ट के क्लासेस हैं वो इस चैनल पर मिल रहे हैं, चाहे मैथ हो, इंग्लिश हो, जीएस हो, इसके साथ साथ रीजनिंग हो, तो सब कुछ साथियों आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलने वाला है। तो चलिए साथियों पहला प्रश्न आप सभी के सामने आता हुआ प्रश्न है, लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? ऑप्शन है भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी और ओडिसी। अब देखो साथियों मेरा ये प्रयास रहेगा कि जैसे हम लोग एक प्रश्न कर रहे हैं तो जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उन सबके हम लोग डिस्कस कर लें, ठीक है। थोड़ा अभी 1-2 दिन समय लगेगा साथियों कि जब मेरा जो हैंडराइटिंग है, कई बार आप शिकायत करते हैं कि हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, वो मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसको बेहतर किया जाए। तो मैं काफी धीरे बोलने की कोशिश करूंगा जिससे हमारी जो आवाज है वो आप तक बेहतर पहुंच पाए। अब जैसे इस प्रश्न की बात करें तो इसमें साथियों आपका जो है लीला सैमसन के बारे में पूछा गया है कि आखिर भैया इनका जो संबंध है वो किस शास्त्रीय नृत्य से है। अब जो 8 क्लासिकल डांस है साथियों वो हमने आपको पहले ही बता दिया है, उनका संबंध भी साथियों हमने आपको बता दिया है, ठीक है। अब साथियों बात करते हैं लीला सैमसन जी का। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपका भरतनाट्यम हो जाएगा। अब बात करें तो साथियों जो भरतनाट्यम है जिसका संबंध आपका तमिलनाडु से है, ठीक है, तमिलनाडु से है। अब इससे संबंधित और भी साथियों कुछ महत्वपूर्ण कलाकार हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे एक तो याद रखिएगा साथियों जो पूछा गया, अब देखो साथियों नाम बहुत है लेकिन हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो नाम एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो चर्चा में रहते हैं, वही मैं आपके साथ डिस्कस करूं, ठीक है। तो एक नाम याद रखिएगा शांता धनंजयन, ठीक है, शांता धनंजयन और साथियों वीपी धनंजयन, ठीक है, वीपी धनंजयन, ये साथियों हस्बैंड वाइफ है। ये इनका संबंध जो है आपका भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से है, ठीक है। एक और नाम साथियों आपके एसएससी के एग्जाम का काफी फेवरेट है, ठीक है, वो भी साथियों भरतनाट्यम के ही डांसर है जिनका साथियों नाम है अलारमेल वेल्ली, ठीक है, अलारमेल वेल्ली, याद रखिएगा। अब साथियों इनसे प्रश्न जो बनता है कि आखिर वो कौन है जिसने भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य का जो पंडनलूर शैली है उसको लोकप्रिय बनाया, तो वो आपके अलारमेल वेल्ली होंगे, ठीक है, जिनको 2004 में पद्म भूषण मिला था, पीबी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में 2004 में मिला था, ठीक है। तो 3 नाम तो आपको यहां से याद रखना। एक और नाम है साथियों जो सोनल मानसिंह का, याद रखिएगा, सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह। अब सोनल मानसिंह जो है इनका संबंध भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों से है, ठीक है। तो आपसे साथियों प्रश्न बन सकता है, भरतनाट्यम में भी आ सकता है और साथियों ओडिसी। तो सोनल मानसिंह का जो संबंध है भरतनाट्यम और ओडिसी शास्त्रीय नृत्य दोनों से है। अब साथियों आप ही है जैसे आपको शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम भी आता है और इसके साथ साथ ओडिसी भी आता है, तो उसी तरीके से जो सोनल मानसिंह है इनका संबंध भरतनाट्यम और ओडिसी से हो जाएगा। और सोनल मानसिंह से आप एक और बात याद रखिएगा साथियों कि ये जो है सोनल मानसिंह ये सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नर्तकी है, याद रखिएगा, ठीक है। इनको साथियों 2003 में पद्म विभूषण मिला था, पद्म विभूषण मिला था 2003 में। जब इनको पद्म विभूषण मिला था तो वह इसी के साथ सबसे कम उम्र में ये पुरस्कार पाने वाली नर्तकी बन जाती हैं, ठीक है। और याद रखिएगा 1992 में इनको पद्म भूषण मिला था। हालांकि इतने डेप्थ में प्रश्न नहीं बनते लेकिन हाँ ये फैक्ट आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। एक नाम साथियों जो है
वो कई बार पूछा जाता है, जो है आपका है मृणालिनी साराभाई का। ठीक है, मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई। अब मृणालिनी साराभाई जो है, इनका जो संबंध है वो आपका भरतनाट्यम, भरतनाट्यम और मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम और साथियों जो है वो कथकली। ठीक है, कथकली, इन तीनों से है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा, मृणालिनी साराभाई जो है। और एक चीज और याद रखिएगा, जो मृणालिनी साराभाई है, कथकली नृत्य का प्रदर्शन करने वाली शुरुआती महिलाओं में से एक माना जाता है मृणालिनी साराभाई को। इन्होंने साथियों गुजरात में एक दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की भी स्थापना की थी और ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, तो कौन है वो? मृणालिनी साराभाई, जिन्होंने गुजरात में, ठीक है, गुजरात में दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है, दर्पण एकेडमी, दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना की थी। ठीक है, इसकी स्थापना की थी कौन? मृणालिनी साराभाई। और मृणालिनी साराभाई की साथियों पुत्री है आपकी मल्लिका साराभाई, मल्लिका साराभाई। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, मल्लिका साराभाई, मल्लिका साराभाई, मल्लिका साराभाई। और मल्लिका साराभाई का जो संबंध है वो आपका जो है कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से, भरतनाट्यम से। ठीक है, याद रखिएगा, भरतनाट्यम से मल्लिका साराभाई, जो मृणालिनी साराभाई की पुत्री है। और मृणालिनी साराभाई के जो पति थे साथियों, उनका नाम विक्रम साराभाई था। ठीक है, तो ये भी बातें याद रखिएगा। तो ये साथियों जो हमें 4-5 इंपोर्टेंट नाम लगे वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लिया। और बाकी साथियों हम लोग अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है साथियों वो है कि कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी? आपके पास विकल्प है क्षत्रिय, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, कथक। तो जो कल्याणी कुट्टी अम्मा है, पूरा नाम कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा है, इनका संबंध जो है वो आपके मोहिनीअट्टम से होगा। ये मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य जो है उसकी नृत्यांगना है। और एक और बात याद रखिए, इनसे 2 प्रश्न बना, एक तो ये पूछ लिया सिंपल से कि इनका शास्त्रीय नृत्य से किससे संबंध है, और दूसरा जो है साथियों एक प्रश्न बना है कि इनमें से किसने जो है मोहिनीअट्टम के इतिहास और नृत्य संरचना पर 2 किताबें लिखा है। तो वो आपके जो है कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा जी होंगे। ठीक है, तो ये भी बातें आप याद रखिएगा। इसके साथ साथ साथियों 1952 में केरल में इन्होंने केरल कलयालम की स्थापना में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ये भी बात याद रखिएगा, हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा। 2 ही प्रश्न साथियों इनसे इंपॉर्टेंट है, एक तो 21 शास्त्रीय नृत्य से इनका संबंध है मोहिनीअट्टम से, और दूसरा प्यारे साथी आप ये याद रखिएगा कि इन्होंने मोहिनीअट्टम जो शास्त्रीय नृत्य है उसके इतिहास और नृत्य संरचना पर 2 किताबें लिखी है। ठीक है, तो साथियों यहां से इनका नाम याद रखेंगे। और साथियों बात करें तो एक मैं आपको यहाँ पे और नाम 2 ऐड करवा देता हूं, जो साथियों आपके भरतनाट्यम से ही पूछे गए हैं, तो उनका भी साथियों आप थोड़ा सा जिक्र कर लें। ठीक है, भरतनाट्यम से 2 नाम जो काफी चर्चा में रहता है। एक तो याद रखिएगा पद्मा सुब्रमण्यम, पद्मा सुब्रमण्यम जी। ठीक है, पद्मा सुब्रमण्यम जी। और एक नाम साथियों याद रखिएगा आप टी बाला सरस्वती, टी बाला सरस्वती। ठीक है, तो ये एडिशनल चीज है। ठीक है, इनका संबंध भी आपका भरतनाट्यम से ही होगा। ठीक है, तो चलें साथियों हम अगले प्रश्न पे। और अगला साथियों एक और नाम याद रखिएगा साथियों, जो है ये मालविका सरुकई का। ठीक है, मालविका, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मालविका ये सरुकई है और एक मालविका सरकार है। मालविका सरकार का संबंध साथियों कथक नृत्य से होगा, लेकिन मालविका जो सरुकई है इनका संबंध आपका भरतनाट्यम और ओडिसी से होगा। ठीक है, ओडिसी से होगा। तो ये बात याद रखिएगा। वही आपसे हम मालविका सरकार पूछे, मालविका सरकार पूछे, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका कथक होगा। तो इस तरीके से साथियों 4-5 चीजें हम लोग एक्स्ट्रा भी जानते चलेंगे। ठीक है, तो चले साथियों हम अगले प्रश्न पर, और इस प्रश्न का सही उत्तर आपका जो होगा वो विकल्प नंबर 2 होगा। ठीक है, चलिए साथियों अगला जो प्रश्न है, प्रसिद्ध नृत्यांगना संयुक्ता पाणिग्राही का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? और साथियों ये प्रश्न आपके SSC CHSL 2024 में पूछा गया है। आपके पास विकल्प है बिहू, लाहो, कुचिपुड़ी, ओडिसी। ठीक है साथियों, तो जो संयुक्ता पाणिग्राही जी है इनका जो संबंध है वो आपका ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से। देखो साथियों मैं एक चीज आपको बताऊं,
सबसे ज्यादा आपसे पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में ओडिसी क्लासिकल डांस से, इसके साथ साथ साथियों भरतनाट्यम से और साथियों मणिपुरी आप देख सकते हैं, मणिपुरी देख सकते हैं और साथियों कथक। इन्हीं के इर्द गिर्द आपका जो एग्जामिनर है साथियों ये घूम रहा है। ठीक है, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि साथियों इनसे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। ठीक है, तो संयुक्ता पाणिग्राही जी का जो संबंध है वो आपका ओडिसी से होगा। अभी हमने एक नाम आपको बताया, वो भी याद रखेंगे, क्या? सोनल मानसिंह। क्या? सोनल मानसिंह का नाम आप याद रखेंगे। इनके 2 क्लासिकल डांस कौन कौन से? भरतनाट्यम और ओडिसी। ठीक है, भरतनाट्यम और ओडिसी। ठीक है, 2 नाम तो यहां हो गए, संयुक्ता पाणिग्राही, सोनल मानसिंह। और एक नाम याद रखिएगा साथियों जो पूछा गया है। देखो साथियों नाम बहुत है लेकिन मैं वही चर्चा कर रहा हूं जो आपके एग्जाम में पूछा गया। अब सब क्वेश्चन तो हम नहीं चर्चा कर सकते, लेकिन हाँ उन क्वेश्चन से जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो क्वेश्चन के माध्यम से आपके साथ साझा कर सकते हैं। ठीक है, तो ओडिसी में साथियों आप याद रखिएगा माधवी मुदगल जी, माधवी मुदगल। अब पूछ ले कि माधवी मुदगल का संबंध किससे है भैया, तो ओडिसी हो जाएगा। इसके साथ साथ याद रखिए मीनाती मिश्रा। ठीक है, मीनाती मिश्रा। अब साथियों इसमें इंग्लिश में लिखने में क्या है, अब मानते हैं कई लोग आप लोग कहते हैं इंग्लिश में, तो इसको लिख लीजिए आप मीनाती मिश्रा। ठीक है, मीनाती मिश्रा। ठीक है, मीनाती मिश्रा। तो वही हुआ माधवी मुदगल, मीनाती मिश्रा। एक और नाम साथियों जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो याद रखिए, पूछा गया है रंजना गौहर जी का। ठीक है, रंजना गौहर, इनका संबंध भी साथियों आपका जो है ओडिसी से है। ठीक है, सुजाता महापात्र। ठीक है, सुजाता महापात्रा। इसके साथ साथ मोहन महापात्रा, केलुचरण महापात्रा और कालीचरण पटनायक, इन सबका जो संबंध है वो आपके ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से है। ठीक है, मैं साथियों एक पेज ऐड कर ले रहा हूं, एक सेकंड साथियों, थोड़ा मुझे पेज ऐड करना है तो मैं यहां से साथियों आपको एक पेज ऐड कर ले रहा हूं। ठीक है, आइए अब हम लोग साथियों यहाँ पे जो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है उससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनका डिस्कस कर लेते हैं। तो साथियों अभी हमने यहाँ पे किनका नाम लिया, संयुक्ता पाणिग्राही का। ठीक है, इसके बाद हमने आपका सोनल मानसिंह का भी नाम बताया, सोनल मानसिंह में साथियों हमने इनको बताया कि नहीं ये भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों की साथियों नृत्यांगना है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। इसके बाद बात करें तो एक नाम याद रखिए माधवी मुदगल जो पूछा गया है, माधवी मुदगल, रंजना गौहर। ठीक है, रंजना गौहर। इसके बाद साथियों सुजाता महापात्र। ठीक है, सुजाता महापात्र, इन सबका संबंध साथियों ओडिसी से है। ठीक है, जिनका हम नाम ले रहे हैं और लिख भी दिए हैं आगे। ठीक है, कालीचरण पटनायक। ठीक है, कालीचरण पटनायक। और साथियों बात करें तो साथियों मोहन महापात्र। और बात करें तो साथियों एक जो है आपका केलुचरण महापात्र। ठीक है, केलुचरण महापात्र। ठीक है, केलुचरण महापात्र। ठीक है, इतना बात याद रखेंगे। अब साथियों जो थोड़ा सा इसमें इंपोर्टेंट है वो केलुचरण महापात्रा जी, इनसे प्रश्न साथियों कई बार बनता है। एक तो साथियों याद रखिएगा ओडिसी नृत्य को पुनर्जीवित करने का जो श्रेय है वो इनको जाता है, केलुचरण महापात्र को। और इसके साथ साथ 1993 में 1993 कई जगह 94 भी साथियों देखने को मिला है। इन्होंने अपनी पत्नी जो खुद नर्तकी थी लक्ष्मी महापात्रा और इनके जो बेटे हैं रतिकांत महापात्रा के साथ, ठीक है, इनके साथ मिलकर इन्होंने ओडिसी नृत्य में छात्रों के लिए प्रशिक्षण देने के लिए एक सृजन स्कूल का स्थापना किया। कौन? केलुचरण महापात्रा। ठीक है, केलुचरण महापात्रा 1993 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, और एक साथ एक फैक्ट और भी याद रखिएगा, जो केलुचरण महापात्रा जी हैं इनको साथियों 2000 में वर्ष 2000 में पद्म विभूषण मिला था। ठीक है, पद्म विभूषण मिला था। और इसी के साथ साथ केलुचरण महापात्र जो है यह पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति बन जाते हैं ओडिशा के। ठीक है, पहले नर्तक भी कह लीजिए। तो ये भी बात आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए साथियों, तो अब हम चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। तो ये ओडिसी से साथियों इतनी थी जानकारी, काफी ज्यादा हो गया। और देख लीजिएगा साथियों, इतना आप विश्वास रखिएगा कि जो सारे प्रश्न बनेंगे
इन्हीं नामों के इर्द गिर्द आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये रहा हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर। अब चलते हैं साथियों चौथे नंबर क्वेश्चन पे। चौथा है कि किसने भरतनाट्यम में पंडनल्लूर शैली को लोकप्रिय बनाया और 2004 में पद्म भूषण प्राप्त किया। हालांकि थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन कोई बात नहीं, इस चीज को आप समझिएगा। अब देखो साथियों, हमने अभी जो शुरुआती क्वेश्चन था उसमें आपको बताया कि एक नाम है अलारमेल वल्ली, और साथियों इन्होंने भरतनाट्यम में जो पंडनल्लूर शैली है, जो स्टाइल है, इसको लोकप्रिय बनाने का श्रेय इनको मिलता है। तो आप आराम से साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर दे देंगे कि हाँ भैया ये तो अभी हमने डिस्कस किया, तो इस प्रश्न का सही उत्तर तो यही हो जाएगा, अलारमेल वल्ली जी। ठीक है, इसके साथ साथ मल्लिका साराभाई के बारे में भी हमने वहां डिस्कस किया आपसे कि हाँ भैया ये जो है आपके मृणालिनी साराभाई की पुत्री हैं, और इनका संबंध जो है एक तो भरतनाट्यम और जो है कुचिपुड़ी। ठीक है, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, इनसे, तो ये भी हमने बताया है। इसके बाद बात करें तो साथियों जो कुमारी कमला है, कुमारी कमला, इनका साथियों नाम जो है पूरा जो है वो कमला लक्ष्मी नारायण है, कमला लक्ष्मी नारायण। ठीक है, और इन्हें कुमारी कमला कहा जाता है, और इनका जो संबंध है वो आपके भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से। और माधुरी दीक्षित के बारे में साथियों आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो कुमारी कमला भरतनाट्यम की नृत्यांगना, मल्लिका साराभाई भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, अलारमेल वल्ली भरतनाट्यम जिन्होंने साथियों पंडनल्लूर शैली को लोकप्रिय बनाया। ठीक है, चलिए साथियों, थोड़ा क्वेश्चन काफी ज्यादा है साथियों, हम लोग आराम से चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए अगला है कि कनक रेले जिन्होंने नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना की, भारत की निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली की कलाकार थी। ठीक है, कनक रेले मोहिनी अट्टम, क्षत्रिया, कथक, मणिपुरी। तो साथियों जो कनक रेले हैं, जिनको मोहिनी अट्टम के जनक के रूप में भी जाना जाता है, तो इनके साथ दो चीजें आपको याद रखना है। एक तो ये सिंपल हो गया कि ठीक है हम कनक रेले के बारे में जान लिए कि इनका संबंध मोहिनी अट्टम से है। दूसरा जो है साथियों इनके जो दो इम्पोर्टेंट संस्थान है, एक तो नालंदा नृत्य केंद्र जो है, नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र, और ये आपका कहाँ पे है, ये बेसिकली साथियों आपके जो है मुंबई में इसके संस्थापक निदेशक रही है। और इसके साथ साथ एक और है संस्था, हो सके इस बार ये पूछा, अगली बार कोई और पूछ ले, नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय, इनकी भी साथियों ये संस्थापक रहे हैं। ठीक है, इनकी भी ये संस्थापक रहे हैं, कनक रेले जिनका संबंध मोहिनी अट्टम से है, और ये दोनों कहाँ पे है, मुंबई। ठीक है, ये जो रिसर्च सेंटर भी है और साथियों जो ये महाविद्यालय भी है, ये दोनों मुंबई में है। तो ये साथियों आप जो है याद रखिएगा कनक रेले जी से। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प 1। ठीक है, चलिए साथियों हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो है मायाधर राउत भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की व्याख्याता है। आपका यह प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 2024 में पूछा गया है। कुचिपुड़ी, ओडिसी, भरतनाट्यम और कथक। अब साथियों जो मायाधर राउत है, देखो साथियों मैंने कहा कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन है आपका भरतनाट्यम, ओडिसी और मणिपुरी, इन सब के आसपास ही है मोहिनी अट्टम। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं है। अब ये जो मायाधर राउत है, मायाधर राउत, इनका जो संबंध है वो आपका ओडिसी से है, याद रखिएगा। मायाधर राउत का जो संबंध है वो आपके ओडिसी से है, और इनको साथियों 2010 में पद्म श्री मिला था, याद रखिएगा 2010 में पद्म श्री मिला था। अब साथियों कथक के कुछ हम आपके नाम चर्चा करें जो पूछा जाता है, वो याद रखिएगा आप, एक तो शोभना नारायण जी का, शोभना नारायण। इसके साथ साथ एक नाम याद रखिएगा सितारा देवी का। ठीक है, सितारा देवी का, जिन्हें कथक रानी भी कहा जाता है, तो ये कथक से नाम याद रखिएगा। उड़ीसी के तो साथियों हमने बहुत सारे नाम अभी आपको चर्चा करवाए, सोनल मानसिंह, रंजना गौहर, माधवी मुदगल, वानी माधव याद रखिएगा। ठीक है, केलुचरण महापात्रा याद रखिएगा, गीता महलिक याद रखिएगा। इन सबका जो संबंध है साथियों ओडिसी से होगा। ठीक है, तो चलिए साथियों हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि एक ही बात को बार बार कहना साथियों उतना उचित नहीं है। चलिए अगला जो प्रश्न है साथियों वो है भरतनाट्यम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित। अब देखिए साथियों एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया प्रश्न है, और अगर मुझे लगता है कि आप शिद्दत से 2 क्लासेस पीछे के देखे होंगे
तो ये कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है। अब बताइए साथियों, इतना छोटा सा प्रश्न पूछा गया है कि भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। एक बार आइए साथियों, हम लोग पूरे जो क्लासिकल डांस है यानी कि जिनकी संख्या 8 है उनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, उनका संबंध किस राज्य से है। तो एक तो साथियों हम भरतनाट्यम देखेंगे जो हमारा पारंपरिक नृत्य है, तो इसका संबंध जो होगा वो आपके तमिलनाडु से होगा, तमिलनाडु से होगा, ठीक है, तमिलनाडु से होगा। इसके बाद साथियों कथक की बात करते हैं, उत्तरी भारत से होगा, ठीक है। कथक का जो संबंध होगा ये उत्तरी भारत। और बात करें तो साथियों मणिपुरी में आपको कुछ याद करने का है ही नहीं, आप ऐसे याद रख लीजिए मणिपुर, ठीक है, मणिपुर। क्षत्रिया की बात करें तो साथियों ये आपका असम, ठीक है। इसके बाद बात करें तो ओडिसी, अब इसमें भी साथियों आपको दिमाग पे जोर देने की जरूरत नहीं है, ओडिशा, ठीक है, ओडिशा। और साथियों याद रख लीजिएगा आप केरल से 2 शास्त्रीय नृत्य है, एक तो आपका मोहिनी अट्टम, और साथियों एक याद रख लीजिएगा आप कथकली, ठीक है, कथकली। तो हमारे कितने हो गए, 2 3 2 5 और साथियों 2 7 हो गया, ठीक है। एक बच रहा है आपका जो है वो कुचिपुड़ी, ठीक है, कुचिपुड़ी, ये जो है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो ये 8 क्लासिकल डांस होंगे जिसके बारे में साथियों हमने पहले ही चर्चा कर लिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ये हो जाएगा, ठीक है, तमिलनाडु। एक और बात पूछा जाता है कि साथियों भरतनाट्यम में एकहारे के बारे में भी प्रश्न बना है आपके एग्जाम में। अब क्या है कि साथियों इसे एकहारे के रूप में भी जाना जाता है भरतनाट्यम को। बेसिकली इसमें क्या होता है कि भरतनाट्यम में एक नर्तक ही कई भूमिका निभाता है। जैसे आप मान लेते भरतनाट्यम के नर्तक है तो आप ही साथियों कई भूमिकाओं में नजर आते हैं, इसलिए साथियों इसे एकहारे के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। और जो भरतनाट्यम में इशारों का प्रयोग होता है साथियों, जो प्रयुक्त इशारे हैं उनको हास्य या मुद्रा कहा जाता है, हास्य या मुद्रा कहा जाता है, इससे भी प्रश्न बना है, ठीक है। तो चलिए साथियों हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है कि जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी। एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया है। आपके पास विकल्प में है 1951, 1953, 1954, 1952। आइए साथियों थोड़ा सा इसमें हम लोग समय लेकर समझते हैं और थोड़ा सा हम इस पेन को चेंज भी कर लेते हैं और पेन ले लेते हैं हम ये वाला, ठीक है, क्योंकि रेड से प्रश्न ही है। अब देखिए साथियों जो आपका संगीत नाटक अकादमी है, याद रखिएगा। अब आप कहेंगे कि जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी प्रश्न और संगीत नाटक अकादमी की चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा सा साथियों धैर्य रखिए। संगीत नाटक अकादमी जिसकी स्थापना 1953 में हुई थी, ठीक है, 1953 में हुई थी। मोटे तौर पे इस चीज को हम जान लेते हैं कि 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो संगीत नाटक अकादमी है वो प्रदर्शन कला के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्थान है। अगर हम बात करें तो संगीत नाटक अकादमी की ये मूल रूप से शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 31 मई 1952 को स्थापित हुई थी, लेकिन इसका जो उद्घाटन हुआ 28 जनवरी 1953 को। और यही प्रश्न साथियों आपसे बनता है, कब स्थापित हुआ, 1953, 28 जनवरी 1953, ठीक है। अब जो संगीत नाटक अकादमी है, संगीत नाटक अकादमी, इसके 3 घटक इकाई है, ठीक है, जिसमें से 2 जो है वो नृत्य शिक्षण संस्थान है, जिसमें से एक आपका जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी है, ठीक है, JNMDA बोल सकते हैं। और इसकी स्थापना जो है 1954 में हुई थी। और ये कहां पर स्थित है, ये आपका जो है मणिपुर के इम्फाल में, कहां पे, मणिपुर के इम्फाल में, ठीक है। और जो दूसरा इनका घटक इकाई है वो है आपका राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान, जिसे कथक केंद्र भी कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। और ये कहाँ है, नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में है, ठीक है। तो ये बातें आप याद रखिएगा। तो जो आपका संगीत नाटक अकादमी जिसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है 1953 में स्थापित होती है। और इसके 3 घटक इकाई है, जिसमें से 2 जो है आपके नृत्य शिक्षण संस्थान है, उनमें से एक आपका JNMDA यानी कि जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकादमी जो है इम्फाल में है, 1954 में स्थापित होता है। दूसरा राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान जिसे हम कथक केंद्र भी बोलते हैं, 1964 में स्थापित हुआ, नई दिल्ली में साथियों ये स्थित है, ठीक है। तो ये आपका, अब देखिए साथियों जब इतनी बातें आपको पता चल जाएगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर शायद आप अब तक दे भी दिए होंगे कि इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी कि विकल्प नंबर 3
1954। ठीक है, चले साथियों हम अगले प्रश्न पर। कुछ नहीं था इस प्रश्न में। अगला है कि जो नलचरितम नाटक है किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है। एसएससी सीजीएल 2023 में साथियों ये जो प्रश्न है ये पूछा गया है। ठीक है, 2023 में ये प्रश्न पूछा गया है। अब साथियों बात करें तो नलचरितम नाटक, नलचरितम नाटक, नलचरितम नाटक, तो इसके जो लेखक हैं उनका नाम है उन्नई वारियार। क्या नाम है? उन्नई वारियार। नलचरितम नाटक के जो लेखक हैं उनका नाम है उन्नई वारियार। ठीक है, वारियार। और ये साथियों इस नाटक के लेखक है। अब पूछा गया कि ये जो नाटक है वो किससे संबंधित है, किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथक से, कथकली से, सत्रिया से, ओडिसी से। तो ये जो नाटक है ये आपके कथकली नृत्य शैली से संबंधित है। और कहा जाता है कि जो नलचरितम नाटक है ये महाभारत पर आधारित, राजा नल और उनकी दमयंती की कहानी पर आधारित है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर कथकली हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला है कि मणिपुरी नृत्य में लास्य और तांडव, मणिपुरी नृत्य में लास्य और तांडव तत्वों के अनुरूप दो मुख्य भाग कौन से? एसएससी सीपीयू 2024 में पूछा गया है। भंगी और स्त्री, वर्णम और परन, वीरा और टोडा, जागोई और चलम। तो जो आपका मणिपुरी नृत्य है इसमें आपका जो लास्य और तांडव तत्व है इसके अनुरूप दो मुख्य भाग है। एक तो आपका जो जागोई है, जागोई, और साथियों चोलम है। जागोई जो है साथियों ये आपके सौम्य रूप को दर्शाता है। ठीक है, सौम्य रूप को। और जो चोलम है साथियों ये बेसिकली एक जोरदार यानी कि जो अग्रेसिव वाला रूप है उसको साथियों दिखलाता है आपका चोलम रूप। ठीक है, अब देखो साथियों जो क्लासिकल डांस होते हैं आपको पता है कि इसमें कई शैलियां होती है, कई इसके रूप है, इसके तौर तरीके हैं, ये शुरू कैसे होगा, ये अंत कैसे होगा, तो ये सारी जो प्रोसेस है। तो इसमें जो मणिपुर नृत्य है उसमें लास्य और तांडव जो तत्वों के अनुरूप दो मुख्य भाग है वो आपके जागोई और चोलम है। जागोई बेसिकली सौम्य रूप को दर्शाता है, चोलम जो है वो जोरदार रूप को दर्शाता है। ठीक है, चलिए साथियों चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो आपका विकल्प नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है चित्रा विश्वेश्वरन निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? एसएससी सीपीयू 2024 में पूछा गया प्रश्न है। काफी सुंदर प्रश्न जिसमें साथियों आपके पास विकल्प में सत्रिया है, कुचिपुड़ी है, कथकली है, भरतनाट्यम है। ठीक है, तो साथियों देखिए अभी हम लोग बात करें भरतनाट्यम से भी कई शास्त्रीय नृत्य के बारे में जाने। उसके बाद बात करें तो साथियों उसमें तो आपका चित्रा विश्वेश्वरन का अभी तक हमने नाम नहीं लिया, लेकिन साथियों ये नाम भी भरतनाट्यम से ही जुड़ा है। मैंने कहा ना कि साथियों बहुत सारे नाम हैं, लेकिन कोशिश है कि साथियों जो भी इंपॉर्टेंट नाम है वही चर्चा हम लोग करेंगे। जैसे अब चित्रा विश्वेश्वरन का भी साथियों नाम है, तो जो चित्रा विश्वेश्वरन है जी है चित्रा विश्वेश्वरन। ठीक है, इनका जो संबंध है वो आपके भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है। एक और बात याद रखिएगा साथियों, जो चित्रा विश्वेश्वरन जी हैं इन्होंने चिदम्बरम एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स नामक एक नृत्य विद्यालय का संचालन भी किया। ठीक है, अब साथियों बात करें तो जैसे अभी हमने कुछ पहले ही आपके साथ चर्चा किया कि एक दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स जो मृणाली साराभाई के द्वारा स्थापित हुआ गुजरात में, ये प्रश्न बन जाता है। हो सके साथियों आपसे चिदम्बरम एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में पूछ ले तो इसको किसने स्थापित किया या इसका किसने संचालन किया? तो चित्रा विश्वेश्वरन जी जो भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। 1992 में साथियों इनको पद्म श्री मिला था। ठीक है, पद्म श्री मिला था पीएच। ठीक है, तो ये बातें आप याद रखिएगा। चलिए साथियों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इस प्रश्न का तो सही उत्तर अब जानेंगे आप कि इस प्रश्न का सही उत्तर आपका भरतनाट्यम होगा यानी कि विकल्प नंबर 4। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से भरतनाट्यम नृत्य के प्रतिपादक थे या थी? केलुचरण महापात्र। अब जैसे केलुचरण महापात्र आप देखेंगे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि नहीं भाई हमने तो इनको पढ़ लिया है कि नहीं, ये तो ओडिसी के इनका संबंध है। ठीक है, उसके बाद जैसे आप गुरु बिपिन सिंह देखेंगे तो अभी हमने गुरु बिपिन सिंह भले ही नहीं चर्चा किया है, लेकिन साथियों इनका जो संबंध है वो मणिपुरी से होगा। ठीक है, जो मणिपुरी क्लासिकल डांस है उनसे हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज की बात करें तो साथियों इनका संबंध तो कथक से। अब बचा क्या? एक ही बचा, यानी कि साथियों अब जैसे नाम हम लोग इसलिए चर्चा करते हैं कि हो सके शायद इस तरीके से प्रश्न बने तो आप तुरंत देख लेंगे कि नहीं हमने तो केलुचरण महापात्रा के बारे में पढ़ा है, ओडिसी के बारे में, गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी के बारे में पढ़ा है, पंडित बिरजू महाराज कथक से पढ़ा है,
तो बचा क्या, यानी कि विकल्प नंबर 3 रुक्मणी देवी अरुंडेल। हाँ, इनसे भी साथियों एक दो बात अब हमें जरूर सीखना चाहिए जो इंपॉर्टेंट हो एग्जाम की नजर से। एक तो रुक्मणी देवी अरुंडेल से ये याद रखिएगा कि राज्यसभा में नामित होने वाली पहली भारतीय महिला है। कौन? रुक्मणी देवी अरुंडेल जी, जिनका संबंध आपके भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से है। और साथियों कब? 1952 में, 1952 में कला के क्षेत्र में, ठीक है, कला के क्षेत्र में ये साथियों राज्यसभा में नामित होने वाली पहली भारतीय महिला है। ठीक है, ये एक बात याद रखेंगे। दूसरा, रुक्मणी देवी अरुंडेल से याद रखिएगा कि इन्होंने अपने पति जॉर्ज अरुंडेल के साथ मिलकर जनवरी 1936 में कला क्षेत्र अकादमी की स्थापना की। और ये कला क्षेत्र अकादमी कहाँ है? चेन्नई में। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि भारतीय कला और शिल्प में जो पारंपरिक मूल्य है इसको संरक्षित किया जाए। ठीक है, तो दो बातें याद रखेंगे, रुक्मणी देवी अरुंडेल, इनका संबंध भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से है। और याद रखेंगे कि ये 1952 में राज्यसभा में नामित होने वाली पहली भारतीय महिला है, वो भी किस क्षेत्र से? कला के क्षेत्र में। जनवरी 1936 में कला क्षेत्र अकादमी के साथियों इन्होंने स्थापना की चेन्नई में। ठीक है, तो ये भी बातें आप याद रखिएगा। चलिए साथियों हम अगले प्रश्न पे। अगला है पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले उड़ीसा के पहले ओडिसी नर्तक या नर्तकी का नाम क्या था? अब देखिए साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर सोनल मानसिंह होगा, संयुक्ता पाणिग्राही होगा, केलुचरण महापात्रा होगा, माधवी मुदगल होगा। और सबसे बड़ी बात है कि साथियों इस विकल्प में सभी के सभी जो हैं जिनका संबंध ओडिसी शास्त्रीय से, संयुक्ता पाणिग्राही साथियों हमने चर्चा किया ओडिसी से, माधवी मुदगल चर्चा की ओडिसी से, केलुचरण महापात्रा जी के बारे में चर्चा की ओडिसी, सोनल मानसिंह इनका दो भरतनाट्यम और ओडिसी। ठीक है, भरतनाट्यम और ओडिसी सीजीएल 2022 में पूछा गया। ठीक है, भरतनाट्यम और ओडिसी। ठीक है, अब साथियों दोनों आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। एक तो हमने सोनल मानसिंह के बारे में भी एक बात बताया कि सोनल मानसिंह जो है सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली जो नर्तकी हैं ये सोनल मानसिंह है। तो यहाँ पे तो ये नहीं पूछा गया कि सबसे कम उम्र में, यहाँ पे तो ये पूछा गया कि उड़ीसा के पहले ओडिसी नर्तक का नाम बताइए जिनको पद्म विभूषण मिला था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो आपके केलुचरण महापात्रा जी हो जाएंगे, जिनको साथियों वर्ष 2000 में पद्म विभूषण मिला था। और इसी के साथ ये पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले उड़ीसा के पहले ओडिसी नर्तक बन जाते हैं। ठीक है, सोनल मानसिंह को शायद 2003 में पद्म विभूषण मिला और इसी के साथ जो है ये सबसे कम उम्र में आपके पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले नृत्यांगना बन जाते हैं। ठीक है, नर्तकी कह लीजिए, जो भी कहना है। ठीक है, तो ये भी बातें याद रखिएगा। और चारों के चारों अगर प्रश्न आपसे कहीं पूछे कि इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है तो ओडिसी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं साथियों हम अगले प्रश्न पे। अगला है कि संकीर्तन की एक शैली है जो भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। एसएससी स्टेनो 2022 का पूछा गया प्रश्न है। अब जैसे हमने आपको बताया कि नहीं भरतनाट्यम की पंडानल्लूर शैली, उसी तरीके से पूछा है कि किस शास्त्रीय नृत्य की संकीर्तन एक शैली है। ठीक है, आपके पास विकल्प है मणिपुरी, कथक, कथकली, ओडिसी। अब साथियों बात करें तो जो संकीर्तन है, याद रखिएगा संकीर्तन ये आपका जो मणिपुरी क्लासिकल डांस है, मणिपुरी जो क्लासिकल डांस है उसका एक शैली है। अब बेसिकली ये उसका एक अनुष्ठानिक गायन जिसमें आपका ढोल वादन और नृत्य कला भी संबंधित है, उसी का एक रूप है संकीर्तन। और कहा जाता है कि जो संकीर्तन है इसके जो रचयिता माने जाते हैं, इसको जो प्रस्तुत किया वो आपके राजर्षि भाग्यचंद्र द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, संकीर्तन को प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा? आपकी राजर्षि भाग्यचंद्र। ठीक है, राजर्षि भाग्यचंद्र के द्वारा जो है ये प्रस्तुत किया गया था आपका संकीर्तन। एक और बात याद रखिए, जो मणिपुरी क्लासिकल डांस का शैली है संकीर्तन, ये आपके इंडिया के यूनेस्को जो इंटेंजिबल कल्चरल लिस्ट होता है साथियों, जो मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची होता है, इसमें साथियों ये 2013 में शामिल हुआ था। ठीक है, इस सूची में साथियों इसे संकीर्तन को 2013 में जोड़ा गया था। ठीक है, एक और बात याद रखिए, अभी साथियों रिसेंट पूछे तो 2024 में साथियों इस अमूर्त यानी कि साथियों जो इंटेंजिबल, जिस चीज का कोई मूर्त नहीं है, ठीक है, अमूर्त की बात करें, यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट की हम बात करें तो इसमें
2024 में आपको याद रखना है, 2024 में आपका जो नौरोज है, नौरोज जो फेस्टिवल है साथियों, ये शामिल होता है। वही बात करें तो साथियों 2023 में गुजरात का गरबा शामिल होता है, ठीक है। 2021 में साथियों जो कोलकाता में दुर्गा पूजा मेला है साथियों, ये साथियों इसमें ऐड होता है इस लिस्ट में। और बात करें तो साथियों 2017 में जो साथियों कुंभ मेला है वो ऐड हुआ था, ठीक है। और 2016 में साथियों जो है ये योगा है, ठीक है। तो ये बातें आप याद रखिएगा। और आपके लिए साथियों जो प्रश्न है वो ये है कि आपको ये बताना है कि इस लिस्ट में सबसे पहले कौन सी जो सूची को जोड़ा गया था, कौन सी चीज शामिल हुआ था इस अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में। अभी जो हमने आपको बताया ये साथियों लेटेस्ट है, ये पूछा जा सकता है। जैसे संकीर्तन जो है ये 2013 यूनेस्को में शामिल हो गया था, यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में। 2024 में नौरोज को शामिल किया गया, 2023 में गुजरात का गरबा, 2016 में योगा, 2021 में आपका जो है कोलकाता में जो दुर्गा पूजा है वो शामिल होता है, 2017 में आपका कुंभ मेला जो है ये शामिल होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा एडिशनल जानकारी है जो मैंने आपके साथ साझा कर दिया, ठीक है। चलिए साथियों, तो उम्मीद करता हूँ ये संकीर्तन आप समझ गए, मणिपुरी की एक शैली है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि किस भारतीय नृत्य शैली में एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह किया जाता है, जिसे एक हारे कहा जाता है। अब साथियों अगर ध्यान से देखे होंगे वीडियो तो हमने इसके बारे में चर्चा कर लिया, और ये प्रश्न एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि साथियों बहुत ज्यादा बाहर की चीजें नहीं पढ़ने की जरूरत है, कुछ ही चीजों के इर्द गिर्द आपका जो एग्जामिनर है वो घूमता है, ठीक है। अब साथियों हमने आपको बताया कि जो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है जिसका संबंध तमिलनाडु से है, इसे एक हारे के रूप में भी जाना जाता है कि बेसिकली इसमें एक ही नर्तक कई भूमिकाओं या एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं का निर्वहन किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर तो विकल्प नंबर 2 हो जाएगा। और एक और बात याद रखिएगा कि जो भरतनाट्यम है साथियों, इसमें जो प्रयुक्त इशारा होता है उसको हास्य या मुद्रा कहा जाता है, ठीक है। हास्य या मुद्रा कहा जाता है, ठीक है, मुद्रा कहा जाता है, हास्य या मुद्रा कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखिएगा। तो चलिए साथियों हम अगले प्रश्न पे। अगला है कि बोर गीत एक संगीत रचना का प्रयोग भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है, सीजीएल 2022 में पूछा गया है। आपके पास विकल्प है मणिपुरी, कथक, सत्रिया, भरतनाट्यम। अब साथियों बात करें तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो आपका जो है सत्रिया होगा। अब देखिए साथियों क्या है कि जैसे जो आपका शास्त्रीय नृत्य है उसमें संगीत का प्रयोग होता है, जैसे एक कर्नाटक संगीत है बेसिकली साउथ में, एक साथियों उत्तर भारत में जो आपका हिंदुस्तानी संगीत है इनका प्रयोग हो जाता है। लेकिन वही पूछा गया है कि जो आपका बोर गीत है ये किस में प्रयोग होता है। तो जो साथियों सत्रिया है, सत्रिया जो आपके असम का क्लासिकल डांस है, असम का क्लासिकल डांस है, इसके में साथियों बोर गीत का प्रयोग होता है, ठीक है। संगीत जो है बोर गीत एक बेसिकली संगीत है और इसका जो प्रयोग है वो आपके सत्रिया शास्त्रीय नृत्य में होता है, ठीक है। अब उसी तरीके से जो सत्रिया शास्त्रीय नृत्य है इसमें एक वाद्य यंत्र का प्रयोग भी किया जाता है, और इस वाद्य यंत्र का साथियों जो नाम है वो खोला है। क्या खोला है? तो हो सके पूछा जाए अगली बार खोला आपसे पूछ ले, तो जो खोला वाद्य यंत्र है वो इस शास्त्रीय नृत्य में प्रयोग किया जाता है। और बेसिकली जो खोला है ये आपके उंगलियों से बजाया जाता है, ठीक है, उंगलियों से बजाया जाने वाला एक वाद्य यंत्र है। अब बोर गीत के बारे में बात करें साथियों, ठीक है, बोर गीत के बारे में बात करें तो कहा जाता है बोर गीत जो है इसकी रचना श्रीमंत शंकर देव और साथियों जो श्रीमंत माधव देव है, श्रीमंत माधव देव जो है इनके द्वारा साथियों इसकी रचना हुई है बोर गीत का। और इस बोर गीत संगीत का जो प्रयोग है वो आपके सत्रिय नृत्य में होता है, ठीक है। और आपको पता है कि जो हमारे पास जो लेटेस्ट क्लासिकल डांस है वो आपका सत्रिय है, ठीक है। जो सबसे ओल्डेस्ट है वो आपका भरतनाट्यम है, ठीक है। तो चलिए साथियों उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। और चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन कथकली की सर्वपुरुष शैली सीखने वाली पहली महिला थी और वो दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की संस्थापक भी थी। यह एकेडमी नृत्य, संगीत, नाटक और कठपुतली जैसे विभिन्न प्रदर्शन कलाओं के क्षेत्र में काम करती है। अब साथियों ये बात हमने आपको बताया है, ठीक है। लेकिन आइए ऑप्शन देखते हैं। विद्या गौरी अडकर, मृणाली साराभाई, अंजलि मेहरा, निवेदिता अर्जुन, ठीक है। तो साथियों हमने इस प्रश्न को जब शुरुआती आपको बता रहे थे कि भरतनाट्यम के कुछ क्लासिकल डांस, और जहां पे हमने ये भी चर्चा किया कि कथकली की सर्वपुरुष शैली सीखने वाली पहली महिलाओं में से एक हैं, तो वो आपका नाम हो जाएगा
मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई। अब मृणालिनी साराभाई का जो संबंध है साथियों याद रखिएगा, 3 क्लासिकल डांस है, एक तो भरतनाट्यम, भरतनाट्यम और साथियों कथकली और जो है मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, ठीक है। ये भी बातें आप याद रखिएगा। मृणालिनी साराभाई जो है इनके किसके संस्थापक है, दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है। ये बेसिकली है कहाँ, गुजरात में, ठीक है। मृणालिनी साराभाई जो है विक्रम साराभाई की पत्नी है और इनकी जो पुत्री है मृणालिनी साराभाई का, उनका जो नाम है वो है आपका मल्लिका साराभाई, ठीक है, मल्लिका साराभाई। और मल्लिका साराभाई के बारे में साथियों हमने आपको पहले भी बताया कि इनके जो 2 शास्त्रीय नृत्य है वो याद रखिएगा, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। साथियों कई बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, इसलिए साथियों मैं भी इनके नाम जो है वो बार बार आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। तो मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनी अट्टम और मल्लिका साराभाई जो इनकी पुत्री है उनका साथियों याद रखिएगा भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, ठीक है। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी जो है ये इनकी पुत्री जो है वो आपका मल्लिका साराभाई, मल्लिका साराभाई, ठीक है, मल्लिका साराभाई, मल्लिका साराभाई, ठीक है। ये याद रखिएगा, ठीक है। हालांकि मैंने बता दिया तो इसे बार बार लिखने का कोई ज्यादा फायदा है नहीं। चलते हैं साथियों हम अगले प्रश्न में। अगला है टी बाल सरस्वती जो भारत की एक प्रख्यात नृत्यांगना है को भारतीय कला और संस्कृति में उनके योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछा गया ये आपका प्रश्न है। आपके पास विकल्प है कुचिपुड़ी, कथकली, भरतनाट्यम, मणिपुरी। मुझे लगता है साथियों इस प्रश्न को बताने की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि हमने साथियों टी बाल सरस्वती के बारे में जो है ये पहले ही चर्चा कर लिया है कि इनका संबंध जो है वो आपका भरतनाट्यम से है। और टी बाला सरस्वती जी को साथियों आपका पद्म भूषण जो है ये 1957 में मिला था और पद्म विभूषण की बात करें तो ये 1977 में मिला था। टी बाला सरस्वती जिनका संबंध भरतनाट्यम से होगा और इसका सही उत्तर जो है वो विकल्प नंबर 2 होगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पे। केलुचरण महापात्र, सोनल मानसिंह, गीता महलिक इनमें से किस शैली के प्रसिद्ध नर्तक और नर्तकी। हमें लगता है कि बाकी 2 नाम आपको पता भी नहीं होगा और जैसे ही आपने केलुचरण महापात्र देखा तो साथियों आप समझ जाएंगे कि नहीं मोहिनी अट्टम से तो इनका संबंध नहीं है, कुचिपुड़ी से भी इनका संबंध नहीं है, भरतनाट्यम से भी इनका संबंध नहीं है, इनका संबंध तो साथियों ओडिसी से हमने पढ़ा है, ठीक है। ये बात आपने सही पढ़ा है तो इसका सही उत्तर आप साथियों ओडिसी लगा देंगे। सोनल मानसिंह आप देखेंगे तो आप कहेंगे हाँ सोनल मानसिंह का तो हमने नाम भरतनाट्यम में सुना है, लेकिन इसके साथ साथ ये ओडिसी की भी है, ठीक है, तो 2 तो होगा नहीं। और गीता महलिक की साथियों हमने चर्चा किया है कि ये ओडिसी की शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका जो ओडिसी होगा। फिर एक बार मैं आपको बताऊं, केलुचरण महापात्र याद रखिएगा, सोनल मानसिंह याद रखिएगा, गीता महलिक याद रखिएगा, रंजना गौहर जी का नाम याद रखिएगा। इसके साथ साथ जो आप सोनल महापात्रा हैं इनका भी नाम याद रखिएगा, ठीक है। और बात करें तो साथियों मोहन महापात्र का नाम याद रखिएगा, सॉरी साथियों सुजाता महापात्र उनका नाम है, सुजाता महापात्र, मोहन महापात्र, कालीचरण पटनायक, माधवी मुदगल, मीनाती मिश्रा। और बात करें तो साथियों लक्ष्मी महापात्र, इन सबका जो संबंध होगा, वाणी माधव हो गई, ठीक है, इन सब का संबंध ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से है, ठीक है। तो चलिए साथियों चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला है कथक नृत्य शैली की एक प्रतिष्ठित शास्त्रीय नृत्यांगना है कनक रेले। तो जैसे आप कनक रेले देखेंगे कहेंगे नहीं इनका तो संबंध मोहिनी अट्टम से है, हमने तो भैया पढ़ा है मोहिनी अट्टम, तो ये कहाँ से इसमें आ गए। शोभना नारायण, फिर वाणी माधव, अभी हम बात करें तो अभी आपको हमने बताया ओडिसी अभी रिसेंट, तो आप इनको भी कहेंगे कि नहीं भैया आप भी इसमें गलत घुस रही हैं। माधवी मुदगल देखेंगे तो कहेंगे नहीं इनका भी हमने ओडिसी में पढ़ा, तो आप भी इस लाइन में गलत है, ठीक है। तो ये 2 तो गलत हो गए, 3 गलत होंगे, बचा क्या शोभना नारायण। तो इनका जो संबंध है साथियों आपका जो है कथक नृत्य से होगा, ठीक है, कथक नृत्य से होगा। आइए साथियों हम लोग कथक के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जान ही लेते हैं, क्योंकि अब कथक की बारी आई है। जैसे हमने हर चीज के जाना धीरे धीरे। 1 मिनट हम साथियों पेज ऐड कर लें, कैसे पेज ऐड होता है थोड़ा सा मुझको इसमें डाउट है, बस ऐड हो गया। चलिए आइए बात करते हैं साथियों हम कथक शास्त्रीय नृत्य की। तो सबसे पहले तो इसका संबंध जो है ये आपके उत्तरी भारत है, ठीक है, कई जगह उत्तर प्रदेश भी देगा तो कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। कथक, अब साथियों इसमें एक नाम याद रखिएगा सितारा देवी का, सितारा देवी का, सितारा देवी का कथक नृत्य सितारा देवी। और इनको साथियों जो है कथक की रानी भी कहा जाता है और कथक की रानी इनको जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा साथियों ये बात कहा गया। तो एक तो नाम सितारा देवी हो गया। अभी दूसरा नाम साथियों हमने पढ़कर आया शोभना नारायण, शोभना नारायण।
ठीक है, इनका संबंध भी साथियों कथक से। शोभना नारायण से एक और बात याद रखिएगा, सबसे कम उम्र में पद्मश्री प्राप्त करता है शोभना नारायण जी। 1992 में साथियों इनको पद्मश्री मिला था। ठीक है, इनका संबंध आपका कथक से होगा। इसके बाद साथियों याद रखिएगा पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज। और पंडित बिरजू महाराज इनका संबंध कथक से, और कई बार इनका घराना भी पूछ ले तो याद रखिएगा पंडित बिरजू महाराज जो है लखनऊ कालिका बिंदादीन घराने से इनका संबंध है। ठीक है, आपका पंडित बिरजू महाराज, ठीक है, लखनऊ घराना याद रखिएगा, लखनऊ घराना, इनका संबंध कथक नृत्य से। वही बात करें तो साथियों लच्छू महाराज याद रखिएगा, लच्छू महाराज, लच्छू महाराज, ठीक है, लच्छू महाराज। और बात करें तो साथियों सूरत देव महाराज, सूरत देव महाराज, सूरत देव महाराज, ठीक है, सूरत देव महाराज। एक गोपी कृष्ण याद रखिएगा, गोपी कृष्ण, गोपी कृष्ण, इन सब का संबंध साथियों कथक से। मैं पढ़ देता हूँ साथियों, थोड़ा मैं माफी चाहूंगा इसके लिए कि मुझे खुद साथियों ये अच्छा नहीं लग रहा जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, लेकिन क्या है कि साथियों जो मैं अभी सिस्टम यूज कर रहा हूँ मैं थोड़ा उस पर नया हूँ, और आपको भी पता है कि हर चीज जब नई होती है तो थोड़ा उस पर दिक्कत होता है। ठीक है, तो एक नाम साथियों याद रखिएगा सितारा देवी, शोभना नारायण। इसके बाद साथियों बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सूरत देव महाराज, गोपी कृष्ण, ठीक है, मालविका सरकार। मैंने साथियों शुरू में बताया मालविका सरकार, मालविका सरकार इनका कथक से है, लेकिन मालविका स्वरूप ही पूछी तो भरतनाट्यम याद रखिएगा, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है इसमें। ठीक है, मालविका स्वरूप की भरतनाट्यम और ओडिसी। ठीक है, सरकार पूछे तो साथियों आपका कथक। ठीक है, वही बात करें तो बिंदादीन महाराज याद रखिएगा, बिंदादीन महाराज, बिंदादीन महाराज, बिंदादीन महाराज याद रखिएगा, इनका जो संबंध है आपके कथक से। कुमुदनी लाखिया याद रखिएगा, ये बड़ा पूछता है आपके एग्जाम में, कुमुदनी लाखिया, इनका जो है साथियों इनका भी संबंध कथक से। तो ये सारे नाम याद रखिएगा, ये कथक से। और मुझे लगता है कि साथियों इन्हीं के आसपास आपका एग्जामिनर घूमता है, कभी सितारा देवी, कभी कुमुदनी लाखिया, कभी शोभना नारायण, कभी बिरजू महाराज, ठीक है, लच्छू महाराज, सूरत देव महाराज, गोपी कृष्ण, मालविका सरकार, ये सारी बातें आप याद रखेंगे प्यारे साथी। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर तो आप लगा देंगे, यानी कि इसमें तो आप तेजी है, यानी कि विकल्प नंबर 2। चलिए अगला है 21 नंबर। कुमकुम मोहंती को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ था? अब कुमकुम मोहंती के बारे में शायद अभी तक हमने इनका नाम नहीं लिया। ठीक है, जैसे साथियों इनका भी नाम वही है, यानी कि भरतनाट्यम ना होकर, मणिपुरी ना होकर, छऊ। तो बेसिकली साथियों आपको पता है कि इसको जो क्लासिकल डांस में ऐड करता है संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, बेसिकली जो संगीत नाटक अकादमी द्वारा है उसमें जो 8 क्लासिकल डांस है। तो ये भी बात साथियों हमने पहले वाले सेशन में चर्चा कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों इसका जो सही उत्तर होगा वो ओडिसी है, जो कुमकुम मोहंती जी है, कुमकुम मोहंती, ठीक है, जिन्होंने गुरु केलुचरण महापात्र, गुरु केलुचरण महापात्र से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। इनका जो संबंध होगा ये ओडिसी के डांसर है। ठीक है, ओडिसी जो आपका शास्त्रीय नृत्य है उनसे इनका संबंध है, कुमकुम मोहंती जी का। इसी तरीके से साथियों एक और नाम याद रखिएगा, रंजना गौहर का, रंजना गौहर का, रंजना गौहर का, वाणी माधव का, वाणी माधव का, माधवी मुदगल का, माधवी मुदगल का, माधवी मुदगल का। ये सब के सब जो नाम है ये आपका जो है ओडिसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ओडिसी से जुड़ा हुआ। गीता महलिक याद रखिएगा। जैसे कुछ नाम तो साथियों आपके टिप्स पे हो ही जाएंगे, लेकिन गीता महलिक जैसे इस तरीके के नाम थोड़ा कंफ्यूज भूल सकते हैं आप, तो इससे बार बार हम याद कर लेते हैं। गीता महलिक, वाणी माधवी, ठीक है, वाणी माधवी हो गया। ठीक है, वाणी माधव, सॉरी साथियों, वाणी माधव, एक मिनट, वाणी माधव, ठीक है, वाणी माधव हो गया, माधवी मुदगल हो गया। ठीक है, माधवी मुदगल हो गया, और इसके साथ साथ कुमकुम मोहंती याद रखिएगा, रंजना गौहर, इन सब का संबंध जो है वो ओडिसी से हो जाएगा। ठीक है, चले हम अगले प्रश्न में। अगला है कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित चिंतानी रामचंद्र हेगड़े को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? ये थोड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि अभी तक साथियों जो है नाम सुनाए थे, लेकिन थोड़ा इसमें नाम आया कि जिनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था उनका नाम चिंतानी रामचंद्र हेगड़े है। इनका जो संबंध है किससे है? सत्रिया से है, कुचिपुड़ी से है, यक्षगान से है, कथकली से है। अब देखो साथियों जो है बेसिकली इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो आपका यक्षगान होगा। ठीक है, यक्षगान होगा। जो आपके चिंतानी रामचंद्र हेगड़े हैं ये कर्नाटक के एक यक्षगान कलाकार है, यक्षगान कलाकार है। और यक्षगान बेसिकली जो है कर्नाटक का एक ट्रेडिशनल रंगमंच है। ठीक है, पारंपरिक रंगमंच है जो यक्षगान है। यक्षगान कर्नाटक का एक पारंपरिक रंगमंच है।
पारंपरिक रंगमंच है, ठीक है। तो इनका संबंध साथियों यक्षगान से है। और याद रखिएगा 2012 में चित्तानी रामचंद्र हेगड़े को पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ, पद्मश्री पुरस्कार। और पद्मश्री जब इनको मिला तो साथियों ये इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले यक्षगान कलाकार बन जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका यक्षगान होगा, यानी कि विकल्प नंबर 3। चलिए साथियों ज्यादा हम लोग समय नहीं देंगे, निकलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है कथक नृत्य के प्रतिनिधि बिरजू महाराज निम्नलिखित में से कौन सा घराने से जुड़े हैं। अब बताइए साथियों, मैंने अभी पढ़कर आया कि बिरजू महाराज का संबंध कथक के लखनऊ के बिंदादिन घराने से है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है आपका लखनऊ घराना हो जाएगा। अब बात करें तो साथियों बिरजू महाराज से एक और बात याद रखिएगा, बिरजू महाराज जी इन्होंने साथियों कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना की। कहाँ पे? नई दिल्ली में। कहाँ पे साथियों? नई दिल्ली में। याद रखिएगा कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना किसने की है? पंडित बिरजू महाराज ने। कहाँ पर? नई दिल्ली में। क्या ऑब्जेक्टिव है भैया इस संस्था का? इस संस्था का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जो कथक के क्षेत्र में प्रशिक्षण देना, मुख्यतः तो साथियों इसका उद्देश्य यही है। या इससे संबंधित जो कथक है या इससे संबंधित और भी जो विषय हैं उनके बारे में साथियों लोगों को ट्रेन करना या ट्रेनिंग देना, ठीक है। तो कलाश्रम नामक संस्था के बारे में पूछी तो पंडित बिरजू महाराज जो नई दिल्ली में स्थापित हुआ है, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज जो कथक नृत्य से संबंध रखते हैं, इनका संबंध जो है लखनऊ घराना से है, ठीक है। चलिए साथियों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने 1936 में कला क्षेत्र में एक भारतीय कला अकादमी जो विशेष रूप से भरतनाट्यम परंपरा के विकास के लिए समर्पित था, इसकी शुरुआत की। अब देखो साथियों मैंने पहले भी इनके बारे में चर्चा किया है शुरुआत में, ठीक है। आपके पास विकल्प में है रुक्मणी देवी अरुणडेल जी, विद्या गौरी अदकर, कुमारी कमला भी साथियों हमने बात किया है, जिनका पूरा नाम हमने बताया कि कमला लक्ष्मी नारायण है और ये एक भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। दमयंती जोशी, ठीक है। तो ये सब साथियों एक बार हम देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो हमने बताया कि जो रुक्मणी देवी अरुणडेल है जो 1952 में राज्यसभा में नामित होने वाली पहली महिला है कला के क्षेत्र से, इन्होंने 1936 में अपने पति जॉर्ज अरुणडेल के साथ मिलकर एक कला क्षेत्र अकादमी की शुरुआत की 1936 में, ठीक है, जो भरतनाट्यम शैली या भरतनाट्यम परंपरा के विकास के लिए समर्पित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर तो रुक्मणी देवी अरुणडेल हो जाएगा और इनका संबंध भी साथियों भरतनाट्यम हो जाएगा। तो इतना तो बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। वही साथियों कुमारी कमला या कमला लक्ष्मी नारायण, इनका संबंध भरतनाट्यम है। वही बात करें तो जो विद्या गौरी अदकर और दमयंती जोशी, इन दोनों का जो संबंध है वो कथक नृत्य से है। ये दोनों नृत्यांगना है और दोनों का संबंध कथक नृत्य से है। और विद्या गौरी अदकर जो है इनका संबंध आपका जो है जयपुर घराना से, ठीक है, जयपुर घराना से। याद रखिएगा। तो यहाँ पे साथियों दो नाम हमको और मिल गया, शायद अभी तक इनके बारे में हमने चर्चा नहीं किया। एक तो आप याद रखिएगा विद्या गौरी अदकर, ठीक है, विद्या गौरी अदकर, और एक नाम साथियों याद रख लीजिएगा दमयंती जोशी, ठीक है। ये दोनों जो नृत्यांगना है इनका संबंध आपका कथक से है, ठीक है, कथक से, ठीक है। और कुमारी कमला साथियों हमने पहले भी चर्चा कर लिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रुक्मणी देवी अरुणडेल हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं भैया। हलीम खान निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? मोहिनीअट्टम, कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम। तो जो हलीम खान है इनका संबंध साथियों कुचिपुड़ी नृत्य से है। और ये हलीम खान जो है इनका जन्म आंध्र प्रदेश के अंगोल में हुआ था और इनका संबंध जो है वो कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए साथियों हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। सिद्धेंद्र योगी किस नृत्य शैली के अगुआ थे जो आदि गुरु के रूप में भी जाने जाते हैं? CGL 2021 में पूछा गया है। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक। तो जो सिद्धेंद्र योगी है साथियों एक काफी प्रसिद्ध नाम है इस क्लासिकल डांस में, और जो आपका आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है, आंध्र प्रदेश का जो क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी, इसके साथियों आदि गुरु के रूप में इनको जाना जाता है, जिनका नाम साथियों है सिद्धेंद्र योगी। क्या है? सिद्धेंद्र योगी, ठीक है, सिद्धेंद्र योगी, ठीक है, सिद्धेंद्र योगी, याद रखिएगा। कुचिपुड़ी जो है साथियों ये आपका जो शास्त्रीय नृत्य है ये तरंगम के साथ संपन्न होता है, याद रखिएगा। जैसे कई बार साथियों प्रश्न पूछ ले जाता है कि तरंगम के साथ संपन्न होने वाले कौन से शास्त्रीय नृत्य, तो वो कुचिपुड़ी हो जाएगा। जैसे साथियों हम भरतनाट्यम में पढ़ते हैं अलारिप्पू के बारे में, ठीक है,
तो उसी तरीके से साथियों ये जो तरंगम है बेसिकली जो आपका भरतनाट्यम कुचिपुड़ी है ये इसी के साथ संपन्न होता है, इसका यानी कि अंतिम स्टेप होता है। आदि गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? सिद्धेंद्र योगी को, ठीक है। और एक और बात याद रखिएगा साथियों, सिद्धेंद्र योगी जो है आधुनिक कुचिपुड़ी नृत्य को पुनर्भाषित करने का श्रेय जो है इन्हीं को दिया जाता है, सिद्धेंद्र योगी को। अभी साथियों हमने नाम आपको एक और पढ़ा, इससे पहले हलीम खान याद रखिएगा, इनका संबंध भी जो है ये आपके कुचिपुड़ी से है। एक नाम आता है यामिनी कृष्ण मूर्ति जी का, इनका संबंध जो है वो आपका भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से, तो 2-3 नाम तो हो गए, सिद्धेंद्र योगी, यामिनी कृष्ण मूर्ति, हलीम खान, और साथ ही 2-3 नाम मैं आपको और बता देता हूँ। एक नाम याद रखिएगा, एक मिनट कहाँ लिखे साथियों, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ये साथियों में कुचिपुड़ी और इसके आगे इसके जो महत्वपूर्ण नाम है, जो कलाकार हैं, एक तो याद रखिए के उमा राव, ठीक है। और साथियों बात करें तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री का नाम याद रखिएगा, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, इनका भी संबंध जो है ये आपके कुचिपुड़ी से है। वेम्पति चिन्ना सत्यम याद रखिएगा, ये पूछा गया, ये कई बार प्रश्न बनता है, वेम्पति चिन्ना सत्यम, इनका नाम याद रखिएगा। और एक वेदांतम सत्यनारायण शर्मा, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक तो के उमा राव, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, वेम्पति चिन्ना सत्यम, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा, हलीम खान, यामिनी कृष्ण मूर्ति, हालांकि भरतनाट्यम से भी संबंध है यामिनी कृष्ण मूर्ति जी का, और कुचिपुड़ी से भी, ठीक है, सिद्धेंद्र योगी, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नाम जो है ये आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है साथियों। एक और याद रख लीजिएगा कि कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है ये तरंगम के साथ संपन्न होता है, ठीक है। ये भी साथियों जो मैंने क्या किया कि साथियों जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको भी पता है कि साथियों आपको जो एग्जाम है वो फैक्ट बेस्ड है, तो हमने भी साथियों जो फैक्ट इंपॉर्टेंट है वो आपके साथ साझा कर दिया है, ठीक है, जहां से आपका जो काम हो जाए एग्जाम के लिए। इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? अस्थाना नर्तकी यानी कि रेजिडेंट डांसर की उपाधि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर द्वारा निम्नलिखित प्रमुख नर्तकियों में से किसे प्रदान किया गया है? ये जो आपका प्रश्न है एसएससी CHSL 2022 में पूछा गया। माया राव, सितारा देवी, उमा शर्मा, यामिनी कृष्ण मूर्ति। अब सितारा देवी के साथ मैंने अभी आपको बताया कि इनका संबंध तो आपका कथक, ठीक है, कथक से। अब जो अभी यामिनी कृष्ण मूर्ति जी का हमने पीछे ही चर्चा किया, यामिनी कृष्ण मूर्ति यानी कि इनका संबंध भरतनाट्यम और साथियों कुचिपुड़ी से, ठीक है, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से, ठीक है। तो इनका जो संबंध है साथियों वो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, ठीक है। और यहाँ पे ये पूछा गया है कि किसको तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर के द्वारा एक रेजिडेंट डांसर की उपाधि मिली है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो यामिनी कृष्ण मूर्ति होगा। क्या होगा? यामिनी कृष्ण मूर्ति होगा, ठीक है, यामिनी कृष्ण मूर्ति होगा। हालांकि मुझे कभी कभी साथियों क्या है कि थोड़ा वो पेन का कर्सर ही नहीं दिख रहा है, ठीक है, यामिनी कृष्ण मूर्ति, ठीक है। और याद रखिएगा यामिनी कृष्ण मूर्ति जो है 1957 में 1957 में इन्होंने मद्रास में प्रथम अभिनय दिया था, ठीक है। प्रथम अभिनय जो है इन्होंने मद्रास में 1957 में किया था। और इन्हें तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर की अस्थाना नर्तकी यानी रेजिडेंट डांसर होने का जो आपकी उपाधि कह लीजिए या साथियों एक प्रकार से ये एक टाइटल ही होगा बेसिकली, क्योंकि जो तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर है उसके द्वारा साथियों इनको एक अस्थाना नर्तकी यानी कि एक निवासी नर्तकी होने का जो है ये उपाधि मिला है यामिनी कृष्ण मूर्ति जी को। यामिनी कृष्ण मूर्ति की बात करें तो साथियों याद रखिएगा 1968 यामिनी कृष्ण मूर्ति जी 1968 में इनको पद्म श्री मिलता है। और 2001 में साथियों पद्म भूषण पीबी, और 2016 में पीबी यानी कि 2016 में इनको पद्म विभूषण मिलता है। 1968 में पद्म श्री, 2001 में पद्म भूषण और 2016 में पद्म विभूषण प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये बातें आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा है? CHSL 2022 में पूछा गया है, मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा है। तो आपका पास है साथियों विकल्प में छऊ है, सत्रिया है, कुचिपुड़ी है, मणिपुरी है। तो ये जो आपका मणिपुरी क्लासिकल डांस है साथियों ये मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ आपका शास्त्रीय नृत्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर मणिपुरी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसने
नृत्य और इससे संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम, हालांकि अभी हमने साथ पीछे कलाश्रम की चर्चा किया है कि कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना नई दिल्ली में साथियों किसके द्वारा किया गया है, आपके साथियों पंडित बिरजू महाराज जिनका संबंध लखनऊ घराने से, ठीक है। आपके साथ सितारा देवी जिनका संबंध कथक से, लच्छू महाराज, समूह महाराज, ये सब कथक वाले हैं लोग, ठीक है। तो ये बातें पे याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें साथियों हम ज्यादा क्या चर्चा करें, जो हमने पीछे बात कर ही लिया तो उस पर ज्यादा समय देने की क्या जरूरत है, ठीक है। दो नाम साथियों हमने बताया कि इसके ऊपर थोड़ा आप जरूर ध्यान रखिएगा, विद्या गौरी अदकर और दमयंती जोशी, जो आपके कथक नृत्य के नृत्यांगना हो सके आपसे पूछ ही ले कभी आने वाले एग्जाम में, ठीक है। बाकी ये सब तो रटा हुआ होता है, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, शोभना नारायण, आपके मालविका सरकार हो गए, महाराज हो गए जितने, शंभूजी महाराज, बिंदादीन महाराज, ठीक है। तो ये बातें आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रसिद्ध नर्तक चेमनचेरी कुन्हीरामन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़े हैं, सत्रिया, मोहिनीअट्टम, कथकली और साथियों मणिपुरी। एक केरल के नर्तक हैं चेमनचेरी कुन्हीरामन नायर और इनका जो संबंध है साथियों वो आपके कथकली से, किससे जो है, कथकली जो क्लासिकल डांस है उससे संबंध है आपका चेमनचेरी कुन्हीरामन नायर का। और एक और थोड़ा सा दो तीन इंपॉर्टेंट और नाम याद रखिएगा जो कथकली के महत्वपूर्ण डांसर हैं। एक तो साथियों जो है आपके कृष्णन कुट्टी का याद रखिएगा, कृष्णन कुट्टी मैं लिख रहा हूँ साथियों, कृष्णन कुट्टी जी का नाम याद रखिएगा। इनका संबंध साथियों कथकली से है। और बात करें तो एक नाम याद रखिएगा, बल्लोल थोल नारायण मेनन, हालांकि थोड़ा नाम डिफिकल्ट है लेकिन कोई बात नहीं, याद रख लीजिएगा। एक तो कृष्णन कुट्टी, इनका संबंध कथकली से है। बल्लोल थोल नारायण मेनन, इनका संबंध कथकली से है। इसके बाद साथियों उदय शंकर कृष्णन नायर का नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है। शांता राव का नाम याद रख लीजिएगा, गोपीनाथ का नाम याद रखिएगा। इन सबका जो संबंध है वो कथकली से। चेमनचेरी कुन्हीरामन नायर, इनका संबंध जो है ये आपका कथकली से, ठीक है। उदय शंकर कृष्णन नायर जो है ये आपके कथकली के हैं। गोपीनाथ का भी नाम याद रखिएगा कथकली से। तो ये जो इंपॉर्टेंट नाम है ये साथियों आप याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं हम साथियों अगले प्रश्न पे। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है, विकल्प नंबर 3। केरल के ही नर्तक है। सितारा देवी का जो संबंध है किससे है, मणिपुरी नृत्य, कथक नृत्य, गरबा नृत्य, हिंदुस्तानी गायक, SSC 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अब बताइए साथियों, जो चीजें मैंने पीछे बता दी है वो चीजें फिर से चर्चा करना कितना उचित है। अब इस प्रश्न को आप देखते ही तुरंत कहेंगे कि हाँ इसका तो सही उत्तर। और देखिए साथियों मैं इस चीज को इसलिए लाया, मैं चाहता तो इस प्रश्न को नहीं लाता, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आपका एग्जाम है उसमें जो है वो कुछ इंपोर्टेंट चीजें के ऊपर ही फोकस है। ऐसा नहीं कि कथक से बहुत इधर उधर को नाम पूछ, नहीं। अब सितारा देवी साथियों फेमस है, बिरजू महाराज हो गया, शोभना नारायण, कुमुदनी लाखिया, इन लोगों के बारे में साथियों बार बार आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ये बातें भी आप याद रखिएगा। अब कथक नृत्य से इनका संबंध सितारा देवी का है, ठीक है। और बात करें तो एक और बात याद रखिए, इन्हें कथक की रानी कहा जाता है, कथक की रानी। और ये जो शब्द है साथियों ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इन्हें कथक की रानी कहा गया है, ठीक है। एक और बात याद रखिएगा, कथक नृत्य से साथियों हमने बाकी पहले भी आपको नाम बता ही दिया है कि ये होगा। मणिपुर नृत्य साथियों अभी हम लोग चर्चा करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट नृत्य होगा मणिपुरी के बारे में, उसके बारे में भी जान लेंगे। उड़ीसी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण नाम साथियों हमने आपको बता ही दिए। इसके साथ साथ भरतनाट्यम में साथियों हमने कुछ नाम देख लिया। कथकली अभी साथियों हमने चर्चा किया कि कथकली में ये नाम आप देख सकते हैं, ठीक है। और कथकली साथियों थोड़ा सा कम पूछता है, कथकली हो गया, मोहिनीअट्टम से मतलब थोड़ा रेयर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बाकी जो आपका जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो आपके कथक, भरतनाट्यम, इसके बाद बात करें तो साथियों ओडिसी हो गया, ठीक है, ओडिसी हो गया। और बात करें तो साथियों 3-4 मणिपुरी हो गया। इनसे साथियों जो है आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं से बने हैं, ठीक है। तो चलते हैं साथियों हम अगले प्रश्न पे। ये थोड़ा साथियों डिस्कशन था कि हाँ भैया देखिए यहाँ से जो आपके प्रश्न जो है बन रहे हैं। बाकी निम्नलिखित में से कौन से नृत्य उत्तर भारत से संबंधित है। मैंने कहा कि जब कथक डिस्कस कर रहा था तो देखिए उत्तर भारत है, कई जगह उत्तर प्रदेश भी देखने को मिलेगा। आपको पता है कि कुचिपुड़ी तो भैया आंध्र प्रदेश का है, ओडिसी तो उड़ीसा का है, मोहिनीअट्टम जो है ये तो साथियों केरल का है, ठीक है। तो बचा क्या, कथक, ये उत्तरी भारत, ठीक है। चलिए साथियों इस प्रश्न का भी सही उत्तर आप दे देंगे, ठीक है। चलते हैं साथियों हम अगले प्रश्न पे।
अगला है कि मल्लिका साराभाई के लिए विख्यात सबसे मशहूर भारतीय नृत्यांगना है, ठीक है, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम, भरतनाट्यम और कथक, भरतनाट्यम और ओडिसी, कुचिपुड़ी और कथक। मैंने साथियों आपको बताया है कि मृणालिनी साराभाई और विक्रम साराभाई की पुत्री है मल्लिका साराभाई, और इनका जो संबंध है साथियों वो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से होगा, ठीक है, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से होगा, ठीक है। तो चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पे, इस पे भी ज्यादा हम समय नहीं देंगे क्योंकि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अगला है कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शोभना नारायण भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की, अब बताइए साथियों। शोभना नारायण हमने चर्चा किया है, ठीक है, और इनका संबंध भी साथियों कथक से। अब देखिए साथियों, अगर आप इतनी देर तक हमारे साथ रुके होंगे और उतनी सारी बातें जान गए होंगे तो आपको लगता है कितना आसान क्वेश्चन है, अभी तो हमने इसके बारे में चर्चा किया, लेकिन ये दूसरे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, थोड़ी सी चीजें बदल गए। तो याद रखिएगा साथियों, जो शोभना नारायण जी हैं ये आपके, इनका जो संबंध है वो आपका कथक शास्त्रीय नृत्य से है, शोभना नारायण जी के बारे में। और हमने साथियों थोड़ा पहले भी इनके बारे में बात किया था, शोभना नारायण के बारे में, कि इनको साथियों 1992 में, शोभना नारायण जी को 1992 में पद्म श्री मिला था 1992 में, और इस तरीके से सबसे कम उम्र में ये पुरस्कार पाने वाली साथियों नर्तकी हैं शोभना नारायण जी, ये बातें भी याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पे, इनका संबंध कथक से हो जाएगा। डॉक्टर सुनंदा नायर, हाँ एक थोड़ा आप लगेगा कि हाँ ये तो पूछा, डॉक्टर सुनंदा नायर को एक कलाकार, शिक्षक और प्रस्तावक के रूप में पहचाना जाता है। मोहिनीअट्टम, कथक, कुचिपुड़ी और कथकली, डॉक्टर सुनंदा नायर। अब साथियों जो डॉक्टर सुनंदा नायर है याद रखिएगा, ये मोहिनीअट्टम की नृत्यांगना है। ये थोड़ा इस तरीके के नामों पे याद रखिएगा, कभी कभी जैसे ये थोड़ा सा मतलब ये नया नाम लग रहा है कि हाँ डॉक्टर सुनंदा नायर, तो याद रखिएगा मोहिनीअट्टम की नृत्यांगना है आपके डॉक्टर सुनंदा नायर। और इसके साथ साथ जो डॉक्टर सुनंदा नायर है इनका संबंध जो है भरतनाट्यम और कथकली से भी है। अब देखो साथियों, इस बात से थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, क्या है कि जैसे आप ही कोई क्लासिकल डांस सीख रहे हैं तो एक तो होगा कि जिसमें आप काफी निपुण होंगे, ठीक है, दूसरा साथियों आप इसके अलावा और भी क्लासिकल डांस सीखते होंगे जिनके बारे में जानते होंगे। जैसे डॉक्टर सुनंदा नायर की बात करें तो ये मोहिनीअट्टम की नृत्यांगना है, इस प्रश्न का सही उत्तर मोहिनीअट्टम होगा। लेकिन इसके अलावा भरतनाट्यम और कथकली में भी साथियों इनका हाथ जो है वो ठीक ठाक है, ठीक है, यानी कि इस शास्त्रीय नृत्य से में भी इन्हें अच्छा खासा ज्ञान है, ठीक है, तो ये भी बातें याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर मोहिनीअट्टम हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले पे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य उनके मूल स्थान के साथ मेल नहीं खाता। अब देखिए साथियों, कुचिपुड़ी नहीं भैया, हमने तो पढ़ा है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, तो गलत हो जाएगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु, ये तो सही है भैया। मोहिनीअट्टम केरल, ये भी तो सही है भैया। सत्रिया असम, ये भी सही है। तो बचा क्या, कुचिपुड़ी उड़ीसा, यानी कि यहीं पे ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, तो सही हो जाता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर तो होगा विकल्प नंबर 1, यही मूल स्थान से मेल नहीं खाता। चलिए अगला है कि प्रसिद्ध नृत्यांगना रंजना गौहर निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2022 का प्रश्न है। ओडिसी, कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी। अब बताइए साथियों, हमने जब ओडिसी की बात किया था, एक मिनट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, जब हम ओडिसी क्लासिकल डांस की बात कर रहे थे तो उसमें माधवी मुदगल, उसके बाद वानी माधव, ठीक है, वानी माधव, हाँ इनका नाम वानी माधव, रंजना गौहर, ठीक है, मीनाती मिश्रा, केलूचरण महापात्र, लक्ष्मी महापात्र, सुजाता महापात्र, मोहन महापात्र, ये सब नाम हमने साथियों उस समय चर्चा किया था। अब रंजना गौहर बन गई साथियों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ये प्रश्न, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ओडिसी, ठीक है। और याद रखिएगा साथियों, जो रंजना गौहर जी हैं जिनका संबंध ओडिसी से है, इनको 2003 में पद्मश्री मिला था, और इसके याद रखिएगा ओडिसी के लिए 2007 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला था, ठीक है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। तो ये बातें याद रखिए, इसलिए साथियों मैं ये सारे नाम को बार बार डिस्कस करवा रहा हूँ कि देखो भैया हो सके ये प्रश्न बन जाए, ये प्रश्न बन जाए। अब जैसे अभी हमने शुरुआत में साथियों इनके रंजना गौहर के बारे में बात कर लिया था, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के तौर पे है ये। इसी तरीके से कहीं मोहन महापात्र आपको देखने को मिल जाएंगे, कहीं कालीचरण पटनायक देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखते रहें, ठीक है। चलते हैं साथियों हम अगले प्रश्न पे। अगला निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित किया जाता है और पहले सादीर के रूप में जाना जाता है। अब देखिए सबसे पारंपरिक जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है, भरतनाट्यम, ठीक है, याद रखिएगा।
और ये कहाँ का है शास्त्रीय नृत्य? तमिलनाडु का, ठीक है। और जो भरतनाट्यम है ये मंदिरों को समर्पित नर्तकियों की कला से विकसित हुआ है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है? तो मंदिरों को समर्पित किया जाता है और पहले सादीर के रूप में जाना जाता है। और अगर आप हमारी वीडियो पहले देखे होंगे, पहली दूसरी क्लास, हमने उसमें बार बार बात किया है कि देखिए भरतनाट्यम को पहले सादीर या दासी अट्टम के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का आप सही उत्तर कहेंगे नहीं, हमने तो सुना है, इसका सही उत्तर भरतनाट्यम हो जाएगा। एक और बात याद रखिएगा, भरतनाट्यम की जो जानकारी के सोर्सेस है साथियों, एक तो साथियों जो भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र है, भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र, ठीक है, नाट्य शास्त्र। और साथियों जो है दूसरा एक अभिनय दर्पण है जिसे इशारों का दर्पण कहा जाता है। ये नंदिकेश्वर द्वारा रचित है, नंदिकेश्वर द्वारा रचित है। अभिनय दर्पण क्या है? अभिनय दर्पण, ठीक है। उसमें साथियों जो है ये भरतनाट्यम के मूल स्रोत माने जाते हैं। इन दोनों ग्रंथों को भी याद रखिएगा, कई बार आपसे इसके बारे में भी जानकारी ली जा सकती है, ठीक है। तो नंदिकेश्वर द्वारा रचित अभिनय दर्पण और भरत मुनि द्वारा जो रचित है आपका नाट्य शास्त्र, इनसे साथियों आपके जानकारी के स्रोत है भरतनाट्यम के बारे में, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर भरतनाट्यम हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है कि ने अपनी पत्नी जो खुद एक नर्तकी है और बेटे के साथ 1993 में सृजन का निर्माण किया। पंकज चरण दास, केलुचरण महापात्र, रघुनाथ दत्ता, देव प्रसाद दास। शायद साथियों अगर आप हमारी बातें ध्यान से देखे होंगे इस वीडियो में, तो मैंने खुद बताया है कि केलुचरण महापात्र जिन्होंने अपनी पत्नी लक्ष्मी महापात्र जो एक खुद नर्तकी हैं और अपने बेटे रतिकांत महापात्र के साथ मिलकर 1993 में सृजन नाम का एक स्कूल बनाया। और इस स्कूल का उद्देश्य यही है कि जो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य के सीखने वाले छात्र हैं उनको प्रशिक्षण देना है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर तो केलुचरण महापात्र हो जाएगा। और ये पहले व्यक्ति हैं, ओडिशा के पहले व्यक्ति हैं जिनको पद्म विभूषण प्राप्त हुआ, ठीक है। याद रखिएगा, ये भी बात साथियों हमने पढ़ा था इसी क्वेश्चन वाले सीरीज में, ठीक है। तो और बाकी साथियों जो पंकज चरण दास है जिनको ओडिसी नृत्य के जनक के रूप में जाना जाता है, इनका भी संबंध साथियों ओडिसी से हो जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। रघुनाथ दत्ता की बात करें तो इनका भी संबंध साथियों ओडिसी से है, यानी कि सबका जो संबंध है, यानी कि देवा प्रसाद दास है इनका भी संबंध साथियों ओडिसी से है, ठीक है। और केलुचरण महापात्र का भी संबंध साथियों ओडिसी से भी है, ठीक है, ओडिसी से भी है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका केलुचरण महापात्र हो जाएगा। चले साथियों हम अगले प्रश्न में। अगला है कि नर्तकी नटराज पद्मश्री प्राप्त करने वाले प्रथम ट्रांस व्यक्ति बन गई है। कथक नर्तकी हैं, ओडिसी नर्तकी हैं, मणिपुरी नर्तकी हैं, भरतनाट्यम नर्तकी हैं। तो जो नर्तकी नटराज है ये आपकी भरतनाट्यम की नृत्यांगना है, यानी कि नर्तकी है। और याद रखिएगा साथियों 2019 में इनको मिलता है पद्मश्री। और जैसे इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला साथियों, नर्तकी नटराज जो है प्रथम ट्रांस व्यक्ति बन गए जिनको ये पुरस्कार मिला, ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखिएगा। चले साथियों हम अगले प्रश्न पे। प्रसिद्ध झावेरी बहनें शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। ओडिसी, भरतनाट्यम, मणिपुरी, कथक। अब देखो साथियों हमने पहले ओडिसी के भी कुछ महत्वपूर्ण नाम देख लिए हैं, भरतनाट्यम भी देख लिए हैं, कथक भी देख लिए हैं। अब बच रहा है साथियों मणिपुरी। आइए साथियों एक बार हम लोग थोड़ा सा मणिपुरी के बारे में जान लेते हैं कि मणिपुरी, पहले तो साथियों मणिपुरी जो क्लासिकल डांस है इसका संबंध जो है आपका मणिपुर से है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा है, मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा है, ठीक है। मणिपुरी का एक शैली है संकीर्तन, ठीक है, याद रखिएगा संकीर्तन याद रखिएगा। और ये 2013 में साथियों यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल हुआ था। और बात करें तो जो मणिपुरी आपका जो क्लासिकल डांस है, इतनी तो साथियों बेसिक चीजें हैं। अब साथियों हमें याद रखना है कि इससे जो प्रमुख क्लासिकल डांसर है उसके बारे में बात करना है। एक तो साथियों जो झावेरी बहनें इनका नाम याद रखिएगा, जिसमें साथियों 4, एक तो दर्शना, ठीक है, दर्शना, और एक साथियों नयना, दर्शना झावेरी। और बात करें तो साथियों आपकी जो मणिपुरी के जो फेमस नाम है उनमें से 4 इन बहनों के बारे में पूछा जाता है, दर्शना, नयना, रंजना, स्वर्णा के बारे में। और इसके बाद जो नाम पूछे जाते हैं वो आपके गुरु बिपिन सिंह हैं, जिसके बारे में साथियों हमने
पहले ही चर्चा किया। गुरु बिपिन सिंह के बारे में साथियों हमने पहले चर्चा किया था, गुरु बिपिन सिंह के बारे में, जो सेशन की शुरुआत में। तो एक तो गुरु बिपिन सिंह का नाम याद रखिएगा, बाकी झावेरी बहनें में दर्शना, नयना, रंजना, ठीक है, रंजना और सुवर्णा, ठीक है, सुवर्णा, ठीक है, ये झावेरी बहनें यानी कि दर्शना झावेरी, नयना झावेरी, रंजना झावेरी, सुवर्णा झावेरी, इन सभी का संबंध साथियों आपके मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से होगा, यानी कि विकल्प जो होगा वो आपका 3 सही होगा। बाकी जो गुरु बिपिन सिंह है साथियों याद रखिएगा, गुरु बिपिन सिंह साथियों जो है ये काफी प्रसिद्ध नाम है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में, और इनसे भी कई क्वेश्चन बनेगा। एक तो साथियों ये सिंपल सा होगी, गुरु बिपिन सिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से, मणिपुरी, आप बता देंगे। दूसरा याद रखिए इनकी पत्नी कलावती देवी है, जिनका भी संबंध मणिपुरी से होगा, और इनकी पुत्री बिंबावती देवी है, इनका भी संबंध साथियों मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से होगा। तो ये याद रखेंगे, बिपिन सिंह, कलावती देवी, बिंबावती देवी। और बात करें तो साथियों जो गुरु बिपिन सिंह है, मैं एक बार साथियों इन सारी चीजों को थोड़ा मिटाता हूँ, ठीक है। गुरु बिपिन सिंह जो है इन्होंने साथियों एक गोविंद जी नर्तनालय, ठीक है, गोविंद जी नर्तनालय की स्थापना किया है, और एक मणिपुरी नर्तनालय, ठीक है, मणिपुरी, एक मिनट यहाँ पे मैं सब लिखता हूँ, गुरु बिपिन सिंह के द्वारा मणिपुरी नर्तनालय, ठीक है, मणिपुरी नर्तनालय, और एक साथियों गोविंद जी नर्तनालय, ठीक है, गोविंद जी नर्तनालय, गोविंद जी नर्तनालय। और इसके बारे में क्वेश्चन बना है साथियों, गोविंद जी नर्तनालय। ये जो मणिपुरी नर्तनालय है ये आपके कलकत्ता में, ठीक है, कोलकाता में है, ठीक है। और जो आपका गोविंद जी नर्तनालय है ये आपके इम्फाल में है, ठीक है, कहाँ पे, मणिपुर के इम्फाल में, मणिपुर के इम्फाल में। तो गुरु बिपिन सिंह ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनालय नृत्य विद्यालय खोला है, ठीक है, गोविंद जी नर्तनालय नृत्य विद्यालय खोला है, और साथ ही कोलकाता में मणिपुरी नृत्य विद्यालय की स्थापना जो है आपके गुरु बिपिन सिंह के द्वारा किया गया। गुरु बिपिन सिंह को जो आपके मणिपुर के महाराज थे, मणिपुर के महाराज ने मणिपुरी नृत्य को पुनर्जीवित करने के लिए इनको हंजाबा की उपाधि दी थी, हंजाबा, ठीक है, हंजाबा, ये पूछा गया है हंजाबा, ठीक है। तो ये एक बार साथियों हम समाप्त करते हैं मणिपुरी में। मणिपुरी में साथियों कुछ नाम याद रखना हो तो झावेरी बहनें, दर्शना झावेरी, नयना झावेरी, रंजना झावेरी, सुवर्णा झावेरी, गुरु बिपिन सिंह का नाम याद रखिएगा, और इनकी साथ पत्नी कलावती देवी, पुत्री बिंबावती देवी का नाम याद रखिएगा। मणिपुरी गोविंद जो बिपिन सिंह है इन्होंने साथियों इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनालय नृत्य विद्यालय खोला है। कोलकाता में साथियों इन्होंने मणिपुरी नर्तनालय की स्थापना किया है, और मणिपुर के महाराज ने मणिपुरी नृत्य को पुनर्जीवित करने के लिए गुरु बिपिन सिंह को हंजाबा की उपाधि दी थी, ठीक है। चलिए साथियों हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है कि भारत का प्रथम पारंपरिक नृत्य कौन सा है जो थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया और इसे देश विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया। अब देखो साथियों हमारा जो प्रथम पारंपरिक नृत्य है वो कौन सा है, ट्रेडिशनल कौन सा है, इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ रखा है, तो वो आपका होगा भरतनाट्यम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर भरतनाट्यम होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। किस मणिपुरी शास्त्रीय नर्तक ने इम्फाल में महिलाओं के लिए, अब देखिए साथियों अभी हमने चर्चा की कि इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनालय नृत्य विद्यालय खोला किसने, गुरु बिपिन सिंह ने। किसने साथियों, गुरु बिपिन सिंह ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर गुरु बिपिन सिंह होगा। चलते हैं अगले पे। पद्मश्री गुरु मायाधर राउत की अग्रणी भावना ने 1950 के दशक में निम्नलिखित में से किस नृत्य को पुनर्जीवित किया और नृत्य के व्याकरण और अभिनय शब्दावली को फिर से परिभाषित करने का काम किया। तो साथियों इनका जो संबंध होगा वो आपके ओडिसी से हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा ना साथियों कि जो सबसे ज्यादा प्रश्न है वो आपके ओडिसी, भरतनाट्यम, मणिपुरी और कथक इन्हीं के आसपास देखने को मिलेगा। अब देखिए साथियों मायाधर राउत जो है इनका भी संबंध आपके ओडिसी से है, और मायाधर राउत के ही सम्मान में यानी कि इनको श्रद्धांजलि देने के लिए आनंद उत्सव मनाया जाता है। याद रखिएगा आनंद उत्सव जो है वो आपके गुरु मायाधर राउत को सम्मान देने के, इनके श्रद्धांजलि देने के लिए, ठीक है, ये आनंद उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो है संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अब देखो साथियों हमने शुरुआत में ही संगीत नाटक अकादमी के बारे में बात किया था, संगीत नाटक अकादमी, और हम लोग थोड़ा सा जल्दी में बात कर लेते हैं कि हाँ इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। 28 जनवरी 1953 को उद्घाटन होता है, ठीक है। और इसके 3 घटक इकाई के बारे में भी हमने चर्चा किया, उनमें से जो 2 मुख्य घटक जो नृत्य शिक्षण संस्थान से जुड़े घटक हैं उसके बारे में भी चर्चा की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर तो 1953 हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है पद्मश्री आनंद शंकर जयंत निम्नलिखित में से
किस नृत्य शैली में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध है? भरतनाट्यम, ओडिसी, कथकली, कथक। तो जो पद्मश्री आनंद शंकर जयंत है, ये एक साथियों महिला है। सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है साथियों इसमें मेल और फीमेल में कि वो नर्तक है या नर्तक है, ठीक है। तो जो पद्मश्री आनंद शंकर जयंत है, जिनका संबंध आपका जो है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से है, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से है। तो इसमें तो भरतनाट्यम ही ऑप्शन में, तो इसका सही उत्तर तो भरतनाट्यम ही होगा। और इनको साथियों 2007 में पद्मश्री मिला था, 2007 में पद्मश्री मिला था। एक और बात याद रख सकते हैं, जो आनंद शंकर जयंत जी हैं, जो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की नृत्यांगना है, जिनको 2007 में पद्मश्री मिलता है, जो दक्षिण मध्य रेलवे है, ठीक है, दक्षिण मध्य रेलवे, उसके भारतीय रेलवे यातायात सेवा जो होता है साथियों, उसकी पहली महिला अधिकारी भी हैं आनंद शंकर जयंत जी। और जो दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है साथियों, वो आपका तेलंगाना के सिकंदराबाद में, ठीक है। तो ये भी बातें आप याद रखिएगा, जिसको शायद IRTS भी बोलते हैं, ठीक है, भारतीय रेलवे यातायात सेवा, ठीक है। इसकी पहली महिला अधिकारी है दक्षिण मध्य रेलवे जोन की, ठीक है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पे। अगला है, निम्नलिखित में से किसने मोहिनी अट्टम के इतिहास और नृत्य संरचना पर 2 किताबें लिखी है? कलामंडलम, कल्याण कुट्टी अम्मा। मैंने साथियों पहले इसके बारे में चर्चा की है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। इनका संबंध मोहिनी अट्टम से। इन्होंने ही साथियों मोहिनी अट्टम के इतिहास और नृत्य संरचना पर 2 किताबें लिखी है। अगला है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम द्वारा किया जाता है? मणिपुरी में तो साथियों हमने इनका नाम नहीं सुना है, ठीक है, भरतनाट्यम में भी नाम नहीं सुना, ओडिशा में भी अभी तक नाम नहीं सुना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों कुचिपुड़ी होगा, क्योंकि हमने कुचिपुड़ी में साथियों इनका नाम लिया है, गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम जी का नाम। हमने जब कुचिपुड़ी के बारे में महत्वपूर्ण जो आपके नर्तक या नर्तकी हैं उनकी चर्चा कर रहे थे, तो उसमें गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम और वेदांतम सत्यनारायण शर्मा का नाम लिया था, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कुचिपुड़ी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले पर। पद्मश्री और कालिदास सम्मान से सम्मानित सितारा देवी को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को पुनर्जीवित करने के लिए सम्मानित किया गया था? कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी। हमने साथियों 3-4 बार बता दिया कि सितारा देवी का जो संबंध है वो कथक से है, और साथियों इन्हें कथक की रानी भी कहा जाता है, ठीक है, कथक की रानी भी कहा जाता है, ठीक है। अगला है कि मल्लिका साराभाई के लिए किसके लिए विख्यात मशहूर भारतीय नृत्यांगना है? वो आपके साथ, ये प्रश्न शायद रिपीट हो गया, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम, ठीक है, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। मृणालिनी साराभाई की साथी पुत्री है। मृणालिनी साराभाई का जो संबंध है मोहिनीअट्टम, कथकली और भरतनाट्यम, ठीक है। चलते हैं अगला पे। माधवी मुदगल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो हमने साथियों पहले ही बताया कि माधवी मुदगल का जो संबंध है वो आपके ओडिसी से है, ठीक है। चलते हैं अगले पे। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है? कलामंडलम, कल्याणी कुट्टी अम्मा, मोहिनीअट्टम। अब साथियों हाँ, अभी हमने बताया कि ये तो सही है भैया। सोनल मानसिंह को हमने बताया कि भरतनाट्यम और ओडिसी, तो भैया यहाँ पे मणिपुरी लगा दी, ये तो ऐसे ही गलत है। शोभना नारायण की बात करें तो हमने साथियों बताया कि कथक, और टी बाला सरस्वती के बारे में साथियों हमने बताया कि नहीं भरतनाट्यम, ठीक है, भरतनाट्यम। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका विकल्प नंबर 1, ठीक है, कलामंडलम, कल्याणी कुट्टी अम्मा, ठीक है। अगला है 2018 में गूगल डूडल ने मृणालिनी साराभाई का 100वां जन्मदिन मनाया। वह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रतिपादक है? SSC CGL 2023 में पूछा गया प्रश्न है। भरतनाट्यम और कथकली, ओडिसी और कथक, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम, यक्षगान। साथियों मैंने बताया कि जो मृणालिनी साराभाई हैं इनका संबंध भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम और कथकली से। तो साथियों इसमें भरतनाट्यम है, कथकली है और भरतनाट्यम कुचिपुड़ी है, तो कुचिपुड़ी वाला तो बिल्कुल गलत होगा। यक्षगान तो बिल्कुल गलत होगा। ओडिशा और कथक इनसे दूर दूर संबंध नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर भरतनाट्यम और कथकली होगा, ठीक है। चलते हैं अगले पे। चाली, झुमरा और नादू भंगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? SSC CHSL 2023 में पूछा गया प्रश्न है। विकल्प है आपके पास कथकली, सत्रिया, मणिपुरी और कुचिपुड़ी, ठीक है। तो याद रखिएगा जो आपका सत्रिया नृत्य है साथियों, क्षत्रिय नृत्य, सत्रिय, अभी जैसे साथियों हमने पहले भी चर्चा किया है कि नहीं ये मणिपुरी नृत्य की शैली है, मोहिनीअट्टम की ये शैली हो गई, भरतनाट्यम की ये पंडानलूर शैली है। उसी तरीके जो क्षत्रिय क्लासिकल डांस है उसकी चाली, झुमरा, नादू भंगी, राजघरिया चाली, ठीक है, राजघरिया चाली, ठीक है, ये सब साथियों जो है ये क्षत्रिय क्लासिकल डांस का नृत्य शैली, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प नंबर 2 हो जाएगा। चले हम अगले प्रश्न पे। भारत के निम्नलिखित कथक नर्तकियों में से किसने 1964 में कदम्ब
नृत्य केंद्र की स्थापना की थी? 1964। हमने साथियों जब चर्चा किया था तो इनका भी नाम लिया था, कुमोदनी लाखिया जी का। कुमोदनी लाखिया जी का नाम याद रखिएगा, ठीक है। सितारा देवी का भी संबंध कथक से है, शोभना नारायण का संबंध भी साथियों कथक से है, ठीक है। और बात करें तो जो कुमोदनी लाखिया जी है, जिन्होंने जो कथक की नृत्यांगना है, याद रखिएगा कथक की नृत्यांगना है, जिन्होंने 1964 में गुजरात के अहमदाबाद में कदम नृत्य केंद्र की स्थापना की थी, ठीक है। कदम स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक, ठीक है। कदम जो है स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक है, और इसकी स्थापना आपके कुमोदनी लाखिया ने की थी गुजरात के अहमदाबाद में। और बात करें तो साथियों कुमोदनी लाखिया को पद्मश्री जो है 1987 में मिला था, और साथियों पद्म भूषण जो है ये 2010 में, ठीक है। ये बातें आप याद रखिएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पे। सुतापा तालुकदार किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? एसएससी CHSL 2023, कुचिपुड़ी, ओडिसी, भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम। तो सुतापा तालुकदार, देखो साथियों मैक्सिमम जो आपके प्रश्न हैं वो ओडिसी से ही बने हैं, ठीक है। आपने भी इस चीज को देखा होगा। तो साथियों कुचिपुड़ी नहीं, भरतनाट्यम नहीं, मोहिनीअट्टम नहीं, इस प्रश्न का सही उत्तर ओडिसी होगा। लेकिन एक और बात याद रखिएगा, सुतापा तालुकदार जो है इसके अलावा मणिपुरी, कथकली जो ऑप्शन में नहीं है, और मोहिनीअट्टम भी सीखी, ठीक है। तो ये भी बात याद रखिएगा, सुतापा तालुकदार जो है ये आपके ओडिसी से इनका संबंध है, ओडिसी नृत्य शैली से संबंधित है। लेकिन इसके अलावा मणिपुरी, कथकली और मोहिनीअट्टम भी सीखा है, ठीक है। ये भी बात आप याद रखिएगा। तो मोहिनीअट्टम तो ऑप्शन में है, लेकिन साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर ओडिसी होगा, ठीक है। हालांकि एक वो होता है कि नहीं, मतलब आप जाने इसके लिए जाते हो, लेकिन इसके अलावा आपको ये भी चीजें आता है, ठीक है। तो विकल्प नंबर 2 होगा। चलते हैं, उस भारतीय व्यक्तित्व की पहचान करें जिसे मोहिनीअट्टम में उसके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। 2021 से सम्मानित किया गया था। कौन है भैया? जिनका संबंध मोहिनीअट्टम से है, थोकचोम इबे मूवी देवी। इनका तो जो साथी ये जो विकल्प नंबर 2 है ये मणिपुरी से शायद इनका संबंध है, ठीक है। नीना प्रसाद, भुवन कुमार, विजय कुमार जेना, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो आपका जो होगा नीना प्रसाद, ठीक है। नीना प्रसाद, इनका जो संबंध है वो मोहिनीअट्टम से होगा, मोहिनीअट्टम से होगा, मोहिनीअट्टम से, ठीक है। नीना प्रसाद जो है इनका संबंध जो है आपके मोहिनीअट्टम से होगा, और इनको 2021 में आपके मोहिनीअट्टम जो शास्त्रीय नृत्य है इसके लिए साथियों संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। चलिए चलते हैं हम साथियों अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस राज्य में ओडिसी नृत्य संस्थान नृत्यग्राम स्थित है? एसएससी CGL 2024 में पूछा गया साथियों ये प्रश्न है। आपके पास विकल्प में केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, ठीक है। तो जो ओडिसी नृत्य संस्थान नृत्यग्राम है साथियों, अब साथियों नाम तो ओडिसी से शुरू हो रहा है, लेकिन ये बेसिकली है आपके कर्नाटक के बेंगलुरु में, ठीक है। कर्नाटक के बेंगलुरु में जो हेसरघट्टा झील है उसके पास ओडिसी नृत्य संस्थान नृत्यग्राम स्थित है। कहाँ? कर्नाटक के साथियों बेंगलुरु में, याद रखिएगा ये आपका स्थित है। और बात करें तो साथियों ये भारत का पहला आधुनिक गुरुकुल माना जाता है इसको, ठीक है। भारत का पहला आधुनिक गुरुकुल माना जाता है, ठीक है, आपके ओडिसी नृत्य संस्थान नृत्यग्राम जो है इसको। और जो एक ओडिसी नर्तकी है, ओडिसी नर्तकी जिन्होंने इसे 1990 में जिनका नाम प्रोतिमा गौरी है, प्रोतिमा गौरी द्वारा स्थापित हुआ था ओडिसी नृत्य संस्थान नृत्यग्राम, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर तो आपका कर्नाटक हो जाएगा, विकल्प नंबर 2। चलते हैं साथियों अगले पे। मणिपुरी के निम्नलिखित में से किस शहर में जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी स्थित है? CGL 2024 में पूछा गया है। और मैंने साथियों जब संगीत नाटक अकादमी आपको बताया तो मैं बताया कि साथियों उसमें 2 घटक इकाई है। एक संगीत नाटक अकादमी की जो घटक इकाई है वो जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी है, जो मणिपुर के इम्फाल में जो 1954 में स्टैब्लिश हुआ था। और इसके बाद साथियों हमने दूसरा जो घटक इकाई बताया था वो आपकी राष्ट्रीय कथक जो नृत्य केंद्र है साथियों उसके बारे में चर्चा किया था, जिसे हम कथक केंद्र भी कहते हैं, वो 1964 में स्थापित हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो साथियों आपका इम्फाल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि विकल्प नंबर 1। अगला जो प्रश्न है साथियों, भरतनाट्यम में प्रयुक्त आंगिक अभिनय। देखिए साथियों मैंने पहले भी साथियों आपको बताया कि जो प्रयुक्त जो भरतनाट्यम के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि जो उसमें फिजिकल एक्टिंग होता है उसको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे पूछ लिया गया कि लय बोला जाता है, कि मुद्रा बोला जाता है, त्रिपिटक बोला जाता है या जातक।
तो साथियों जो भरतनाट्यम में फिजिकल एक्टिंग यूज किया जाता है उसको हास्य या मुद्रा बोला जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका विकल्प नंबर 2 हो जाएगा। अगला है मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है? सीजीएल 2024 में पूछा गया प्रश्न है। संपदम, त्रिभंग, चौक और लास्य शैली। तो जो मोहिनीअट्टम है साथियों याद रखिएगा ये आपके लास्य शैली से संबंधित है। ठीक है, लास्य शैली यानी कि विकल्प नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, ये साथियों एक लाइन का प्रश्न है तो हम लोग जल्दी ही साथियों इसका उत्तर देकर निकल लेंगे। जो राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान है जो अभी हमने चर्चा की है, ठीक है, कि राष्ट्रीय कथक नृत्य जो संस्थान है जिसे हम कथक केंद्र भी कहते हैं, जो संगीत नाटक अकादमी की घटक इकाई है, पूछा गया है कि ये किस वर्ष इसकी स्थापना हुई थी? सीजीएल 2024 में पूछा गया है। आपके पास विकल्प है 1964, 61, 54 और 69। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो 64 है। आपको साथियों कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो संगीत नाटक अकादमी है उसकी तीसरी घटक इकाई कौन सी है, यानी कि उसका क्या नाम है। ठीक है, चलिए साथियों अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में आधुनिक नृत्य के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? कीलुचरण महापात्र, इनका संबंध साथियों ओडिसी हो जाएगा। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज साथियों कथक हो जाएगा। तो जो साथियों उदय शंकर है यानी कि विकल्प नंबर जो 2 है, इनको भारत में आधुनिक नृत्य के जनक के रूप में माना जाता है। और माना जाता है कि जो उदय शंकर जी हैं इन्होंने नृत्य में एक फ्यूजन शैली को विकसित किया था और इसके लिए साथियों इनको आधुनिक नृत्य के जनक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प नंबर 2 होगा। और अगला है कि नाहिद सिद्दीकी किस शैली की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है? तो सबसे पहले तो ये जो नाहिद सिद्दीकी है ये एक पाकिस्तानी डांसर है। ठीक है, पाकिस्तानी। और बात करें तो इनका जो संबंध है वो आपका कथक हो जाएगा। ठीक है, कथक हो जाएगा, याद रखिएगा, यानी कि विकल्प नंबर 4 कथक शैली की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है आपकी नाहिद सिद्दीकी जी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सुधा चंद्रन जो है एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और एक कुशल नर्तकी है। आपके पास विकल्प है कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और सत्रिय। तो सुधा चंद्रन की बात करें तो साथियों ये जो है आपकी भरतनाट्यम की एक नर्तकी है। ठीक है, और इनके जीवन पर आधारित एक फिल्म आया था सुधा चंद्रन जी के जीवन, अभिनेत्री है बेसिकली। अब जैसे साथियों कई अभिनेत्री भी हैं जो क्लासिकल डांस भी करते हैं, तो उनमें से एक सुधा चंद्रन जी हैं जिनका संबंध साथियों भरतनाट्यम से है। ठीक है, और आप साथियों कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो अभिनेत्री हेमा मालिनी जी हैं उनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। ठीक है, तो जैसे सुधा चंद्रन जी हैं इनका संबंध भरतनाट्यम से है। और बात करें तो इनके जीवन पर आधारित एक फिल्म आई थी मयूरी। ठीक है, मयूरी याद रखिएगा, मयूरी इनके जीवन पर आधारित एक फिल्म है मयूरी। और इसके लिए 1985 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विशेष जूरी पुरस्कार के लिए इनको सम्मानित किया गया था सुधा चंद्रन जी को। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर तो आपका भरतनाट्यम हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले पे। मोहिनीअट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? गणपति, ब्रह्मा, विष्णु। तो जो मोहिनीअट्टम है साथियों ये आपके जो भगवान विष्णु है इनसे संबंधित है। ठीक है, अगला है साथियों तेवती चियट्टम, नंगई नाटकम और दासीयट्टम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की शैली है? ओडिसी नृत्य, कथकली नृत्य, सत्रिय नृत्य। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, सत्रिय हो गया, सत्रिय नृत्य होगा। ठीक है, मोहिनीअट्टम नृत्य। तो जो तेवती चियट्टम, नंगई नाटकम और दासीयट्टम है। अब जैसे साथियों हमने संकीर्तन शैली की बात किया, उससे पहले भी साथियों कई शैली की बात किया, भरतनाट्यम की शैली की बात की, तो उसी तरीके से साथियों ये जो मोहिनीअट्टम क्लासिकल डांस है उसका ये शैली है तेविती चियट्टम, नंगई नाटकम, दासीयट्टम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथी वो आपका 67 का 4 हो जाएगा। ठीक है, मोहिनीअट्टम। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती। ये साथियों सीपीएफ एसआई यानी कि सीपीओ का एग्जाम होगा। ठीक है, बेसिकली ये साथियों जो टी बाला सरस्वती है निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रतिपादक थी? भरतनाट्यम, कथकली और साथियों कथक, कुचिपुड़ी। तो साथियों हमने शुरुआत यानी कि जब हमने अपना सेशन शुरू किया था तभी साथियों टी बाला सरस्वती जी का नाम लिया था। ठीक है, तभी इनका नाम लिया था और इनका जो बेसिकली संबंध है वो आपके भरतनाट्यम से। ठीक है, भरतनाट्यम से ये साथियों हमने पहले चर्चा कर लिया है। और बात करें तो साथियों इनको पद्म भूषण 1957 में मिलता है, पद्म विभूषण जो है 1977 में मिलता है। ठीक है, भरतनाट्यम में एक और बात याद रखिएगा साथियों, इसे एकहार्य के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें जो एकल कलाकार होता है यानी कि एकल नर्तक जो होता है वो कई भूमिकाओं में नजर आता है। ठीक है, तो बेसिकली साथियों ये आज का हमारा सेशन था जहां पे हमने जो सारी चीजें थी उसके बारे में साथियों डिस्कस कर लिया। बाकी थोड़ी सी साथियों जो चीजें आपको लगता हो कि हाँ यहाँ पे सुधार करना चाहिए उसके बारे में साथियों आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
और अगर इस चैनल पर नए होंगे तो साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाकी साथियों सेशन को अपने साथियों तक भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो साथियों मिलेंगे हम अपने अगली वीडियो में, जहां पे साथियों हमारी कोशिश है, हालांकि थोड़ा मुझे लगता है कि आपको भी ज्यादा क्वेश्चन आज देखने को मिला, बेसिकली थोड़ा मैं क्वेश्चन कम करने की कोशिश करूंगा आने वाले सेशन में। और जो आपकी शिकायत रहती है साथियों, जो हैंड राइटिंग आपको थोड़ी समझ में नहीं आ रही, उसके ऊपर भी साथियों में जरूर काम करके बेहतर बनने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तब तक साथियों आप अपना ध्यान रखिए, मिलेंगे साथियों हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।